सभी को नमस्कार। जय माता दी। अब सब साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और जो भी आपके अनुभव रहे हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद, क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, उन सब के लिए आज हमने ये सेशन रखा है। फिर बताना चाहूंगा, किसी की पर्सनल कंसल्टेशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को कोई भी इश्यू आया है, कोई अच्छे इफेक्ट किसी की लाइफ में देखने को मिले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, उस पे हम बात करेंगे क्या बेस्ट सॉल्यूशन हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं। चलिए, तो जो भी आप में से अगर कुछ साझा करना चाहता है या किसी की कोई क्वेरी है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन जो है अवेलेबल करा दूंगा। साथ में ये भी जानना चाहूंगा कौन कौन आप में से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। कुछ ऐसे भी साथी हो सकते हैं जिन्होंने सीख के चीजें छोड़ दी। देखो, मैं एक ही चीज कहूंगा, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, ये किसी की भी लाइफ बदलने का मादा रखती है, ऐसी चीज है ये। और जिन लोगों ने डेफिनेटली इस फील्ड में काम किया, उन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा। जी, गरिमा जी, अनम्यूट करिए। कैसे हैं? नहीं सर, बहुत अच्छे, थैंक यू। नहीं, ये विद्या सच में बहुत अच्छी है। इसने बहुत मेरी भी हेल्प की है, और मेरे थ्रू या जो भी भगवान कराना चाहते हैं, जैसे आपके थ्रू हमारा हो रहा है, तो काफी लोगों के मतलब मेरे को टेस्टिमोनियल्स भी आ रहे हैं। कुछ केसेस में मैं भी फंसी हूँ, ऑनेस्टली। मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जो मुझे होप है कि शायद अब वो टाइम है उनका कि हो जाएगा, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। हम्म। कुछ केसेस में मैं भी फंसी हूँ। दो तीन केसेस हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिसमें बट मैंने ऑलमोस्ट 100 केसेस कर लिए होंगे सॉल्व। तो दो तीन गुड। केसेस ऐसे हैं। हाँ जी। देखो, अगर और आपकी 100 में से अगर पहली चीज तो आप 2 से 3 केसेस कर रहे हैं, हम 5 को भी मान लीजिए, आपने तो 2 3 का, हमने दोनों को प्लस कर दिया, 5 मान लीजिए। अगर 95 में आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, हाँ स्मूथ हो जी। रही चीजें, तो हाँ जी। मैं ये कहूँ आप मोर देन एक्सीलेंट है, एकदम से टॉप मोस्ट है। ठीक है, 100% मैं बता देता हूँ जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हाँ जो जी। मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। हाँ जी। देखिए, सबसे पहला है भाव। यानी कि जब तक आपका इस विद्या के ऊपर मन, वचन और कर्म से अगर आपका बिलीफ नहीं है, तो आप कितना ही कुछ कर लीजिए, आप वो आपके क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको कहा कि आप नाम करेक्शन करिए, आपको ये नाम लिखना होगा, सोशल मीडिया पे लिखना होगा। अब बंदे ने क्या किया, व्हाट्सएप पे अपना नाम उठा के चेंज कर दिया, और उसके बाद उसने कभी कुछ भी नहीं किया, और ना कभी लिखा, ना कहीं पे चेंज किया, कहीं मैनिफेस्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति को लाइफ में उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिल पाएंगे। पहला ये चीज हो सकता है। दूसरा, उसको खुद ही उसका बिलीफ सिस्टम इतना कमजोर हो जाए कि ये क्या कर सकता है मेरा। अगर इस टाइप के बहुत नेगेटिव बंदे हैं आपकी लाइफ में, तो मैं मान सकता हूँ रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का लाइफ का बहुत खराब टाइम चल रहा है, वर्स्ट टाइम चल रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं, हमने सीखा है वो हाँ चीजें। जी। हाँ जी। तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, थोड़ा रिजल्ट मिलेंगे लेकिन डिले मिलेंगे, लेट हो जाएगा, ये हो सकता है। किसी को 10 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को फर्स्ट डे भी देखने को मिल जाते हैं, किसी को महीने में, 2 महीने, 6 महीने, मैक्स टू मैक्स मैं कहता हूँ 100 डेज के अंदर रिजल्ट आने लग जाते हैं मैक्सिमम को। तो बाकी नहीं आपका क्या अनुभव रहा है उनके बारे में? सर, उसमें से जैसे तीन लोग हैं, उन्होंने लिटरली बहुत ही मतलब, एक का तो मैं बहुत कहूंगी, जैसे जैसे कहा है पूरी शिद्दत से, अभी भी मैं उसको बोलती हूँ, जैसे वो बहुत मानता है, मेरा कजिन ही है। जो कहती हूँ वो पूरा करता है। बस मतलब आपकी ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ कवर करना भूल गया यहाँ पे, सॉरी टू से, बस मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। नहीं नहीं सर, हाँ। पहली चीज आपने जो वर्ड यूज किया अभी यहाँ पे, कजन, पहली चीज, ये चीजें घर में फीस लिए ज्यादा सर। काम नहीं नहीं करेंगी। सर, फीस लिए प्रॉपर। कोई वो बेशक नहीं। से लिया है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। सर फिर कितना आप बाहर वालों को रिजल्ट दे पाएंगे, घर में दूर का रिजल्ट। कजन है, मतलब मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ, बिल्कुल पास का मैं कजन भी मैं नहीं है। मैं, हाँ। मैं मना नहीं करा, लेकिन आप ध्यान रखिए, जो भी आपके ब्लड रिलेशन में आ जाएगा ना, नहीं, उसको ब्लड रिजल्ट है। ब्लड नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड की मासी का बेटा है। ठीक है, फिर भी अगर रिलेटिव या इनमें है, रिजल्ट डिले मिलते हैं, पहले बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बाकी सब रिलेटिव्स को पूरे रिजल्ट बहुत अच्छे मिल गए हाँ, तो जल्दी। घर में नहीं मिलेंगे ना, ये ध्यान रखना। उसका पता है क्या है बिलीफ सिस्टम, पता है क्या है?
उसके मन में कहीं ना कहीं है, गरिमा क्या कर सकते हैं? मानिए हाँ आप इस चीज को। मैंने सर खुद ये चीज ऑब्जर्व की है, घर वालों को, रिश्तेदारों को, चाहे आप कितनी महंगी से महंगी रेमेडी करा लो, कितने ही उनको, उनको 1 रुपए का फायदा नहीं मिल पा रहा, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। जितना दूसरों का फायदा करेंगे आपका नहीं फायदा सर, होगा। मतलब मेरे पास उसकी कैलकुलेशन है, वो बच्चे का मुझे लग रहा है कि इस महीने के बाद से, मतलब स्पेशली ये वाला साल अगर निकल जाएगा तो उसका ठीक होगा, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है। तो देख रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि ये महीना और निकल जाए तो शायद। अच्छा है। बाकी ये जरूर देखने को मिलेगा कि घर पे ज्यादा रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी और मैं सर कहता हूँ। उनकी वजह से मुझे बहुत सारे, वो वर्ड ऑफ माउथ से होते हैं ना, और क्लाइंट्स मिले, मतलब उनका क्योंकि हुआ, इसलिए वो काफी। मिलेगा, जिनका हाँ ज्यादा भला होगा वो अपने आप आपके पास दूसरे बंदे को भेज देंगे, वो होता ही है। हाँ जी, ठीक है। वो तो है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है सर, सारे नंबर्स होते हैं, राइट, किसी की ग्रिड में सारे नंबर्स हैं, अब हमें नाम देना है उनको, जिस नंबर पे देना है वो ऑलरेडी उनके पास काफी सारे क्वांटिटी में है, सपोज कोई भी नंबर है, 1 है या जो भी है, और 3 उनके लिए एंटी हो गया, ऐसे भी केस हो जाता है, राइट। 5 ऑलरेडी दो दो हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए सर, मतलब 1 को ही हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। 1356 में जो अभी एंटी ना हो, 9 पे भी ले जा सकते हैं कुछ केसेस में। हाँ 9 भी उनके पास है अच्छे खासी क्वांटिटी में, तो तो देना तो पड़ेगा, नाम तो होगा। है ना, क्योंकि अच्छा 5 ना। 2 बार हैं, इससे ज्यादा 5 देना इज नॉट करेक्ट, नहीं करेक्ट। चल, जब व्यक्ति की प्रायोरिटी को आप दे, उस केस में व्यक्ति की प्रायोरिटी बात कीजिए, उसको क्या हाँ चाहिए जी, लाइफ में, बस हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है। और कई बार नाम इतना तोड़ना मोड़ना पड़ता है, वो नहीं, अच्छा वो नहीं लगता रिजल्ट उतने डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, ध्यान वो रखना, नहीं अच्छा जितना लगता है। ज्यादा आप नाम को तोड़ोगे मरोड़ोगे हाँ उतने ही जी, आपको रिजल्ट लो होते मतलब कोई जाएंगे। कहेगा मुझे तो 6 पे ही चाहिए, बट उस 6 को लाने के लिए उसके नाम की गड़बड़ हो जाती है, नहीं, वो ठीक वो नहीं। मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना, हाँ वो जी। नाम मैनिफेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी उसको लाइफ में। एक और प्रॉब्लम आती है, रुद्राक्ष के लिए हम रिकमेंड करते हैं, तो जब रुद्राक्ष को हम बताते हैं ये इतने आपको चाहिए, कि मतलब 4 तो मिनिमम होते ही हैं, जब भी ज्यादातर ग्रेड्स आई हैं, वो कहते हैं इतने रुद्राक्ष हम नहीं पहनेंगे, ये वो बहुत उनकी ज्यादा। मर्जी, हम उस पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपने जिन लोगों को अगर धारण किया है, अब ये नेगेटिव बात है, या पॉजिटिव बताइए, किसी को आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले नहीं, रुद्राक्ष के टेस्टिमोनियल्स तो बहुत जिन्होंने पहने हैं, जिनका है, उनके टेस्टिमोनियल्स लिटरली आए हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जहां जहां प्रॉब्लम आई वो मैं आपको बता रही हूँ बस। हम्म। तो और ये अच्छे वाले रिजल्ट्स कितने बहुत देखे? अच्छे आ रहे हैं सर, मतलब एक तो लड़की को 3 साल से ट्राई कर रही थी बाहर पढ़ने जाने के लिए, सबसे पहला टेस्टिमोनियल मेरे पास वही आया, उसका हो गया, और उसके थ्रू उसकी एक फैमिली में एक और का करवाया, उनका भी जो रिजल्ट आना था वो आ गया, दे आर वेरी हैप्पी। तो तो रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो मतलब नॉर्मली कई कई सालों से अटके पड़े हैं, हाँ वो जी, सारे काम हो जाते हैं, मैं तो। एक का तो मतलब उनका पेट्रोल का काम था, और कहीं से ऑर्डर आया था, कैंसिल हो गया, बट समहाउ जब हमने चेंज किया तो वो भी ठीक हो गया, तो दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। गुड गुड गुड। थैंक यू सर। लगे रहिए, 2-4% कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हाँ घर मतलब उन्हीं के परिवार। लिए सोचती रहती हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है इतना अच्छा, नहीं, तो आ जाएगा, उनको भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम हो सकता है। दूसरा, मैं एक चीज कंफर्म्ड कहना चाहूंगा, अपने घर में मत आजमाइए बहुत ज्यादा, ठीक है। आप करवा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रखनी। हाँ, आप किसी दूसरे से करा लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ये भी होगा। ये भी है। और सर मेरे इसके चक्कर में, टेस्टिमोनियल्स के चक्कर में मेरे हस्बैंड बिलीव करने लगे, जो आज तक नहीं करते थे। बढ़िया है ना। हाँ जी। मैंने पहले ही कहा था, हर घर के एक आदमी की जरूरत है ये आज के दिन, ठीक, हम्म। थैंक आनी यू। चाहिए। और लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप इस विद्या के द्वारा ले सकते हैं, वो बाकी आपको देखने को भी मिली होंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, थैंक यू अपने अनुभव शेयर करने के लिए। अनुराग जी, अनम्यूट करिए। ऑप्शन आ गया होगा, देखिए। जय माता दी सर। जय माता दी। सर एक्सपीरियंस बोले तो अभी तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है अभी।
दो किए हैं, जिसका अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। और ये काफी सारे छोटे बच्चे हैं ये। हम्म, तो अभी उसका तो कुछ कह नहीं सकते कैसा है। छोटे बच्चों पे अभी नहीं कह पाएंगे, छोटे बच्चों का हाँ। तो हम हम्म, आम ही से ही कराते हैं मोस्टली, तो या हाँ, बस कोई नेम है करेक्शन ही है, सर। तो उनके लिए कुछ रिकमेंड करते हैं, उसमें आप इतना वो नहीं कर सकते आज वो, हाँ, ठीक। बस नेम रिकमेंड, नेम करेक्शन हुआ है। तो कोई और बात नहीं, अभी बच्चों के केस में देखो, अगर कितना हाँ, खराब टाइम हो कुछ भी, उनको ज्यादा नहीं होता, परमात्मा हाँ, भी वो पता है। अभी बच्चे इनको मत तंग करो, जब ये बारह अपना 15 साल तक तो कुछ होगा नहीं उनका। कुछ नहीं होता, तो बच्चों के केस अच्छा में सर। इतना है, आपने उनके नाम अच्छे करा दिए। मैं कहूंगा उनकी आने वाली लाइफ की प्रॉब्लम्स को हटा दिया आपने, बस ये कह 50% तो ऑलमोस्ट सिक्योर हो गया। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। ये महादशा जब हम स्कोर चेक करते हैं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है क्या कि जीरो आए महादशा? लाइक मतलब महादशा तो आएगा, उसका स्कोर जो है वो जीरो आए। नहीं अच्छा, वो रेटिंग जो 10 मार्क्स हाँ, हमने सीखी थी, आ फोर सकता फोर है। पॉइंट उसको फिर रिजल्ट बहुत लो मिलेंगे ऐसे व्यक्ति को लाइफ में, हाँ, महादशा आज मैं परेशान कर जाएगी। हाँ, आज एक मैं कर रहा था सर, तो उसका स्कोर जो है वो जीरो आ रहा था। तो उसको और फिर महादशा परेशान करके जाएगी, उसको बढ़िया तंग करके जाएगी वो। महादशा 8 का है और ड्राइवर कंडक्टर 2 और 4 है, तो ये तो सारे एंटी हैं फिर। तो इसका तीनों जीरो आया। तो तो मैं वही सोच, उसको लाइफ में वाट लग रही होगी फिलहाल। अभी तो सर वो प्रिपरेशन कर रही है कुछ एग्जाम का। अच्छा, तो बच्चा है अभी। नहीं, 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 अभी वो मैरिड है सर। 34 ईयर्स की है। हम्म। तो वो प्रिपरेशन भी कर रही है, तो अभी उसका आज मैं चेक कर रहा था, तो ये महादशा जब तीनों जीरो आया तो फिर मुझे लगा मतलब कि इसका स्कोर, तो मैं हम्म। सोच में पड़ गया मतलब कहीं कुछ मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा। तो ऐसा होता है आ मतलब सकता स्कोर है, रेटिंग डेफिनेटली आ जीरो? सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, आ सकता है, जीरो स्कोरिंग आ सकती है। ओके। और तो उसे इसमें तो फिर जैसे 8 का महादशा है, तो ये लाइक इसका 26 तक है, 2026। तब ये रिजल्ट तो उसे पूरा जीरो ही मिलेगा इसमें। पर्सनल ईयर ज्यादा सपोर्ट कर जाएगा, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसमें आगे बढ़िए, पर्सनल पर्सनल ईयर मंथ सर को सेकेंड देखिए। चल रहा है, हाँ, पर्सनल तो मंथ वो भी भी स्लो एंटी ही है। जाएगा। मंथ में जाइए, फिर मंथ को सपोर्ट देखिए, बस इतना ही कह सकते ओके। हैं। ओके। और सर ये नहीं नहीं नहीं, मैं आपको म्यूट कर दिया मैंने आपको। अब करिए। और से एक क्वेश्चन था, ये जैसे नंबर 5 का कोई एंटी नहीं होता, तो नंबर 7 का भी कोई नहीं होता एंटी? लेकिन उनको जरूरी नहीं ना, रिजल्ट तो नहीं मिलते, कई साल ऐसे आते हैं। 7 के तो काफी ऐसे रहते हैं, अप डाउन रहते हैं, उनको तो ज्यादा एनर्जी भी नहीं मिलती किसी साल में, हम्म। मिलते भी तो मतलब वो नहीं। अगर अगर सिर्फ एंटी हम चेक करें तो उसका कोई एंटी नहीं होता है? एंटी की बात नहीं है, महादशा में जब जाएंगे, पर्सनल ईयर में जब जाएंगे, तो रिजल्ट्स हर साल उनको नहीं दे के जा रहा ना, हम्म, हम्म, को हर साल रिजल्ट नहीं देगा। और फिर जो आपने बताया वो स्पिरिचुअल होना वो पड़ेगा लाइक। वो रेटिंग ही देखनी पड़ेगी, उनकी रेटिंग कितनी चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। ओके। और सर एक, जैसे हम जब नेम करेक्शन करते हैं, तो उस समय अगर राजयोग बन रहा है और विल प्लान जो है, तो अगर जैसे आपने बताया था कि विल प्लान के लिए नंबर 15159 होना चाहिए, करेक्ट? तो अगर इसमें वन अगर मिसिंग हो रहा है, तो उस केस में हम क्या मतलब जैसे बोलते हैं ना कि राजयोग आपका तभी काम करेगा जब विल प्लान आपका स्ट्रांग होगा। इच्छा नहीं होगी, हाँ, वो लीडरशिप फिर वही होगा क्वालिटीज ना कि गायब हो जाएंगी ऐसे व्यक्ति की। हाँ, क्या करूंगा राजपाट लेके, ये वाली जो हम्म। आपने बताई है। तो उस केस बिल्कुल। में क्या हम नंबर 1 प्रेफर करेंगे, या फिर जाके वो नंबर जिससे उसका राजयोग बन रहा है, मतलब राजयोग अगर नहीं, 6 मतलब करते हैं? आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास जो नंबर है 195 में 1 नंबर मिसिंग है। 1 और 6 मिसिंग है, तो हम किस पे लेके जाएंगे? 6 से राजयोग बन जाएगा और 1 से फिर मेरा विल प्लेन बन जाएगा। जो भी एंटी नहीं है वो ले जा सकते हैं। तो वन, दोनों एंटी नहीं है, तो फिर प्रेफर किसको करेंगे? एक नाम 1 पे कर दे, एक 6 पे कर दे, दोनों ज्यादा अच्छे रहेंगे। ओके। ठीक। थैंक यू सर।
जो आपने सिचुएशन बताई ना, ये एक ऐसा व्यक्ति होगा, कितना बड़ा एज का आदमी है ये? 4 साल का बच्चा है? बच्चा है, फिर छोड़ दो, फिर तो नहीं, नहीं तो उसके बारे में कुछ, ये दूसरों को हर्ट करेगा, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन से ऐसा व्यक्ति मिलेगा ये। चलिए, और किसी का कोई अनुभव रहा हो तो शेयर कीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं। बताइए अपना कोई अनुभव। क्योंकि जिस भी प्लेन में अगर कोई भी एक नंबर आता है, पूरा आता है तो अलग है, एक भी नहीं आता तो अलग है। कोई एक नंबर आता है किसी पर्टिकुलर प्लेन में तो अलग इफेक्ट है, दो आने पे अलग इफेक्ट है, तीन आने पे अलग इफेक्ट है। तो सब नंबर्स अपना खेल खेलते हैं, सभी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होता जाता है। चलिए, अनम्यूट करिए अगर किसी और साथी का कोई सवाल है तो। बताइए, मैंने पहले बताया था आपकी यही सवाल जो आपके लिए हमने सेशन रखा है, कोई टॉपिक हम यहाँ नहीं कवर करेंगे, ठीक है? जी, हेमंत जी। नमस्कार सर। सर जी मैंने सिर्फ 3-4 क्लास ही आपके लगाई। आई डोंट नो कि ठीक है। नए बैच में आप तो हैं। इस सेशन में क्या, हाँ जी हाँ जी, इस सेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है। अम, तो मेरे सवाल है कुछ, और पता नहीं दिस इज द राइट प्लेस टू बताइए, आस्क और नॉट। देखते हैं अगर होगा तो उसमें तो बताइए, बात करते हैं, अदरवाइज फिर सेशन में डिस्कस करें। बताइए। सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ना था। सर, माफी चाहूंगा, यहाँ नहीं कर पाएंगे डिस्कस, अभी बैच ठीक शुरू करेंगे अपना। 5 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, उसमें बात करेंगे उसमें। ठीक है। ठीक। ओके। विवेक जी। सर नमस्कार। हेलो। जी जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर नमस्कार। सर अभी नमस्कार। तो मैंने इसी सेशन में ज्वाइन किया है, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ मुझे मालूम नहीं है इस विषय में। अभी आगे आगे जैसे क्लास होंगी तो कुछ समझ में आएगा। बस एक चीज़ जानना चाहता था, मैंने आपसे एक बार वो आपका नंबर करेक्शन के लिए मकान नंबर का 202 में आपने 1 ऐड करने के लिए बोला था मुझे। तो उसमें 1 का साइज क्या होना चाहिए? जितना आप रख सकते हैं, अगर 100% रख सकते हैं बेस्ट है, अदरवाइज 50%, 33% तो रख ही लीजिए। ओके ओके। ठीक। और सर यही गाड़ी की मैक्स होगा कि उसका कितना साइज रख सकते हैं गाड़ी के नंबर में? 10-15% पे जाना पड़ेगा, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका प्रॉब्लम ये चालान का भय हो जाएगा, घर पे कोई हाँ चालान वो भी काटेगा ही वही क्या? मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो 2929 नंबर आपने कहा इसमें ऐड करना पड़ेगा। वो छोटा रहेगा, वो छोटा रहेगा, छोटा करना पड़ेगा, वो आपको काफी छोटा करना पड़ेगा। हिमांशी जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी, कल का ही है इनफैक्ट। अच्छा। बताइए। और सर मत मेरे साथ हुआ है तो मैं एक्चुअली मतलब उस चीज को वेरीफाई भी कर सकती हूँ कि हाँ। एक्चुअली सर मैंने ना अपनी माला परसों रात को निकाल दी और फिर कल दोपहर तक पहनी ही नहीं, कुछ मतलब काम में बिजी हो गई थी तो नहीं पहन पाई। ठीक है। मेरा बीपी लो हो गया सर, काफी लो हो गया था। 46 चला गया था नीचे वाला। हम्म। तो किस सर चीज़ की चिंता कर रहे थे? सर बताऊंगी। तो उसके बाद ना मम्मा और सब बोल रहे हैं कि दवाई ले ले, कॉफी पी ले, ये कर ले वो कर ले। तो मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं क्या, मैंने अपनी माला नहीं पहन रखी है, मम्मी मुझे बस 15 मिनट दो, फिर देखते हैं। सर यू वोंट बिलीव, विद इन 15 मिनट्स मेरा बीपी नॉर्मल आ गया। गुड। बिना बिना कुछ दवाई लिए, बिना कुछ पिए। तो मैं डेफिनेटली सर अब मैं रुद्राक्ष इस तो पे बहुत इफेक्टिव है। अब मैं इस पे अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, जो मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है। हम्म।
क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में जो मेरे पास टेस्टिमोनियल आ रहे हैं, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये है कि जब कोई व्यक्ति नॉर्मली रुद्राक्ष धारण करता है तो सबसे पहले जो हमने इफेक्ट देखे हैं ज्यादातर लोगों के, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो इफेक्ट यहाँ पे आते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, हम्म कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ओरा बढ़ जाता है उसका। और जिसकी वजह से लाइफ में कोई नेगेटिव अगर उसकी वाइब्रेशन है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर्स, ये सब जो उसकी रुद्राक्ष की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो उसको एब्जॉर्ब करती रहती है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी व्यक्ति को देती रहती है। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करिए कि कल का जो दिन था या जो भी टाइम चल रहा था वो आपको क्या सूट नहीं कर रहा था, या क्या इश्यू था ऐसा जो आपको परेशान करके जा रहा था। हो सकता है उस टाइम पे जो आपका जो टाइम या जो भी चीजें हैं वो आपके लिए हम्म नेगेटिव बन रही थी, और ऊपर से आप हम्म मान लीजिए अगर रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी तो चीजों ने आपके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, यानी कि आपके ऑरा को डाउनग्रेड कर दिया। लेकिन जैसे हम्म आप जिसकी वजह से आपको हेल्थ में प्रॉब्लम शुरू हो गई, और जैसे ही आपने रुद्राक्ष के उसमें आए तो उसने आपके ऑरा को वापस से बूस्ट कर दिया और चीजें फिर से नॉर्मल होने लगी। ये चीजें मैं खुद देखता हूँ, खुद ऑब्जर्व करता हूँ कि जब ये मैंने देखा कि परिस्थितियां और व्यक्तियों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देता रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो। ये इसकी हम्म बड़ी क्वालिटी है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, लेकिन उस वो आते ही उसने आपको कवरेज कर ली एक तरीके से। और वो आपका, देखो कई व्यक्तियों को बल्क में देखा है कि उनको बार बार सिर दर्द होता है, वो बीमार हो जाते हैं, उनको पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, किसी को कहीं पेन रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी जब रुद्राक्ष हम धारण कराते हैं ना तो वो कहते हैं दर्द होना बंद हो गया। उनका ऑटोमेटिक जो बॉडी में वो हो क्या रहा था, उनके चक्राज बैलेंस नहीं थे, वहां पे इश्यूज बैठा था उनको। रुद्राक्ष ने उनकी लाइफ में आते उनके चक्राज को बैलेंस कर दिया, प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ये तो है सर, मुझे भी फ्रिक्वेंटली हेडेक होता था, लेकिन जब से रुद्राक्ष आए हैं मेरी लाइफ में, तब से वो बिल्कुल इशू खत्म हो गया है। ये होता और ही। दूसरा सर, कल तो एक तो मेरा एंटी डे था। दूसरा, मैंने परसों सर किसी की कंसल्टेशन की थी। तो नेगेटिव ऐस आदमी। हाँ, बहुत नेगेटिव थे सर वो दोनों। वैसे तो फैमिली फ्रेंड ही हैं, बट वो घर पे आ गए। तो फिर करना पड़ा, बताना पड़ा उन्हें। वो जैसे ही गए ना सर, तो फिर मेरी मुझे वीकनेस फील होने लग गई थी उसी टाइम से। वो अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां पे छोड़ के गए, ये प्रॉब्लम ये और है। सर फिर प्रॉब्लम ऐसा भी होता है क्या सर, कि जब हम कंसल्टेशन भी करते हैं तो भी हमें कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए? लेना चाहिए, अगर कुछ भी दिया है तो, कुछ भी बताया है तो कि आपको ये करना चाहिए, अगर ऐसा बताया है तो करना चाहिए। जैसे सर मैंने उनको रुद्राक्ष रेकमेंड किए कि आप ये रुद्राक्ष नहीं, पहनो, वो हेल्प दिया नहीं ना करेंगे। चीजें तो फिर चल जाएगा, फिर मैं नहीं कहूंगा। ओके। नाम करेक्शन करा दिया कुछ, या कोई पर्टिकुलर वो उन्होंने कहा कि बेटी की शादी कब कर देखने जाए, तो आपने कोई डे बता दिया, तो इस टाइप से हम्म। होना चाहिए। ओके 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 सर। बट सर मेरे साथ तो ये काफी हो रहा है, मैं जिसके भी कंसल्टेशन लेती हूँ ना, तो उनकी एनर्जीज जब नेगेटिव हो तो बहुत इफेक्ट आता है मुझ पे। मैंने अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी बता रखा है और वो हाँ काम जी करता हाँ है। जी सर, बता रखा है, वो मैं भूल गई, पर कल डेफिनेटली करूंगी। वैसे तो सर रुद्राक्ष की माला पहनने के बाद ठीक ही हो गया था सर नहीं सब आती, कुछ। ये प्रॉब्लम नहीं आती आपके ऊपर। मतलब जो नेगेटिव, क्योंकि देखो हमारे पास हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, खुशी हाँ में जी कोई नहीं आएगा इजीली कि सर आज मुझे बहुत खुशी है, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी कंसल्टेशन कीजिए, कोई आएगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो हर हाँ जी। आदमी प्रॉब्लम लेके आएगा, तो उस टाइप पे उसका जो भी नेगेटिव हो रहा है वो आपको अपने संपर्क में लेगा ही लेगा। तो अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रखा तो डेफिनेटली आपको फिर इस टाइप के इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, डेफिनेटली आ सकता है। तो सबसे पहले अपना भी जरूरी है, मैं तो ये कहूंगा अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर रखें। हाँ जी सर, वो तो है ही, पर टाइम टू टाइम रुद्राक्ष अपनी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है वो दिखा देते हैं सर। वो दिखाएंगे। जी सर, बस यही शेयर करना था, थैंक यू। वेलकम। चलिए, और किसी साथी का कोई अनुभव कुछ है तो बताइए। अनुराग जी, कितने मोबाइल से लॉगिन कर रखा है अनुराग जी आपने? अनम्यूट करिए।
अनम्यूट करिए। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे बेबी डिलीवरी के लिए जो डेट हम बताते हैं, तो इसमें सर लाइक 1356 ये नंबर, अब मतलब जेनरिक अगर बात करें तो ये नंबर सही है, या फिर इसमें और भी कुछ देखना होता है? आपने पूरा कोर्स नहीं किया क्या? उसमें 81 कॉम्बिनेशन पे नहीं गए क्या आप? 81 हाँ। कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रिड बनाइए। पहले 81 कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ की रेटिंग देखिए, जन्मांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग क्या रेटिंग बन रही है, कितने ज्यादा मैक्सिमम प्लेन बन रही हैं उस डेट के आसपास, सबको देख के आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी ना। उसके लकी एंटी क्या, जिसने आज तक इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है उसका क्या लकी निकालोगे आप, क्या एंटी निकालोगे? नहीं, डेट की बात कर रहा हूँ सर, 1356 जो जैसे 478 जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर 1356 ऐसे नहीं करेंगे? अरे नहीं सर, आप नहीं समझ रहे हैं। आप 81 मैं सर। कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक किया है तो उस पे आप बात कीजिए, हाँ उसको हाँ हाँ। ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। उसमें सारी चीजों का राज छुपा हुआ है। ओके ओके। हम्म। उस पे जाना पड़ेगा, हमें उस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि 81 कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की जन्मांक और भाग्यांक क्या कहता है, कितने मैक्सिमम अगर उस दिन जन्म होता है तो कितने मैक्सिमम उसके प्लेन्स बन रहे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ उसकी बन रही है। ठीक है। ये हमें चेक करना है। सर गरीब मंजरी। एक क्वेरी आई थी, हाँ एक केस ऐसा आया कि कहते हैं पार्टनरशिप करनी है, ठीक है पार्टनरशिप करनी है, एंटी नंबर्स हैं बट करनी पार्टनरशिप ही है चाहे कुछ भी हो जाए। आप मतलब कुछ सॉल्यूशन निकालो। हम्म। मतलब उनका ड्राइवर दोनों का एंटी है, बाकी सब ठीक है, मतलब वो ठीक है, भाग्यांक जो होता है। तो हम्म। ऐसे में मैंने उनको बोला कि आप अपनी फैमिली में से किसी और का डेट ऑफ बर्थ दे दो, अगर उनमें से कुछ मैच होता है तो हम कर सक मतलब सोच सकते हैं। बट वो बोलते हैं नहीं, और किसी का नहीं, हम दोनों का ही करना है, इसमें सॉल्यूशन निकालिए। तो बिजनेस नेम तो चलो 5 पे दे सकते हैं, बट क्या ऐसे में हम यस कर सकते हैं पार्टनरशिप के लिए? अगर उन दोनों का भाग्यांक सपोर्ट कर रहा है, पहली चीज तो हाँ जी, आंसर है यस। भाग्यांक कर दूसरी रहा है, हाँ जी। दूसरी चीज, क्या उनके पास मैक्सिमम प्लेन्स बन रही हैं? जो आपका बिजनेस प्लान है नीचे वाला, 816 वाला जो पार्टनरशिप वाला है, 16 है। नहीं हाँ, मतलब एक नंबर मिसिंग था, 6 मिसिंग था शायद, 8 और 1 है। वो देखना पड़ेगा। वो किसका नेम में है स्ट्रॉन्ग 6। चार्ट, किसका स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। एक ठीक बंदे है। का स्ट्रांग तो बन रहा इस है। केस में उनको क्लियर कट बोलना पड़ेगा कि आपके दोनों के बीच में विचारों की मतभेद आ जाएगी जिसका असर आपके बिजनेस पे आएगा। इसलिए उन सबको पहले से ही, देखो जो गौरीशंकर रुद्राक्ष आता है ना, वो बिजनेस में भी काम करता है, वो फैमिली रिलेशनशिप में भी काम करता है, हस्बैंड वाइफ के साथ भी काम करता है, और साथ में बात करूँ तो आपके पड़ोसियों के साथ भी, आपके रिश्तेदारों के साथ भी, बेसिकली आपके रिलेशनशिप। मतलब पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आने देगा। तो उनको दोनों को ही वो भी रिकमेंड करे, अगर वो सॉल्यूशन ही बात कर रहे हैं तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। हमें अपना, विचारधारा मैच करनी है ना, विचार बाकी भाग्यांक तो सेम है दोनों का, हाँ कंपेटेबल है सेम तो। नहीं, कंपैटिबल है, हाँ जी। हाँ तो फिर उसको अब विचारधारा दोनों को, के नंबर्स अच्छे हैं बट वैसे एंटी है। हाँ तो उसको उस केस में अगर वो नहीं मान रहे ना तो फिर उनको यही रिकमेंडेशन दीजिए कि दोनों गौरी शंकर पे जाइए बस, ताकि अच्छा, उनकी आपस में तू मैं ना बने। ओके। वो कह रहे हैं हम मतलब एक जना कम्युनिकेशन देख लेगा, एक जना ऑपरेशन देख लेगा, ऐसे टाइप है। बात ये है ना, एंटी नंबर में विचारधारा मैच ना होगी तो ये तो प्रॉब्लम वहां आ बिल्कुल है, जाएगी ना। होगा, वो उनके है ही ये नंबर्स। हाँ, प्रॉब्लम वहां आ जाएगी। तो इसलिए हम उनको पहले ही कहेंगे कि आप दोनों गौरीशंकर रुद्राक्ष पे रेकमेंड करिए, पहले ये धारण कीजिए फिर आप बढ़िए, ताकि आपके बीच में आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर छोटा मोटा काम धंधा वो अलग बात है, व्यक्ति जब बिजनेस करता है एक एक दो दो करोड़ रुपए लगा देता है, एक नॉर्मल बिल्कुल। आदमी कई बार हो सकता है बहुत बड़ी अमाउंट लोन पे ले रखी हो, कहाँ से उसने पैसे अरेंज किए हैं, और फिर वो सब कुछ बर्बाद होगा तो व्यक्ति तो पूरी तरह टूट जाएगा ना। वही तो तो दिक्कत हमें होती जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको वो देने हैं कि सर है। ये देखिए, ये हम तो वैसे यहाँ पे आपको ये चीज कह रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं जाते सॉल्यूशन ही चाहिए तो आप ये करिए ही हाँ करिए। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी तो आएंगे जो ऑलरेडी पार्टनर्स है, अब प्रॉब्लम हाँ हो रही है, तो बिल्कुल। उनको भी तो तो सॉल्यूशन उनको देना ही ऐसे थोड़ी होगा। कहेंगे आप पार्टनरशिप छोड़ दीजिए, हाँ हम नहीं जी। कह सकते उनको।
और क्या ये सॉल्यूशन ठीक है, हम फैमिली के किसी और मेंबर के साथ पार्टनर बना दें? नहीं, जो आपस में बात तो वही करेंगे ना, आपस में कांटेक्ट वही करेंगे, डीलिंग वही करेंगे, तो इम्पैक्ट तो यस। उनका आएगा। हाँ जी। तो ओके। उन दोनों के बीच में आपस में कंपेटेबिलिटी, हस्बैंड वाइफ में भी आपने जब गलत कॉम्बो वाले की शादी होगी तो क्या करोगे, यही तो करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर किसी को गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करवाया है तो मैं तो गारंटी के साथ मानता हूं कि उसका इफेक्ट तो आता ही आता है। शायद मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा कि जिसको गौरीशंकर का फायदा ना मिला हो। आपने कोई देखा हो तो आप बता दो। नहीं, अभी 2 को दिया है, देख, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जी। शादी कराने के लिए या स्मूथ होने शादी के लिए? कराने के लिए, वो तो, वो तो हो जाएगी वो फिर, तो हाँ। मैक्स टू मैक्स 1 ईयर से पहले पहले हो जाएगी। ठीक है। नैन जी अनम्यूट करिए। सर नमस्ते। नमस्ते। जी सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जो भी बिगिनर्स है, मान लो जो न्यूमरोलॉजी अभी अभी सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं, तो मान लो जो भी हम कंसल्टेशन करते हैं, तो कंसल्टेशन करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जिसमें बहुत सारे लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, करते भी नहीं होंगे, या फिर डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसी है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या ध्यान रखे, क्या बात, कैसी बात करनी पड़ेगी, क्या पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि हम उसे, हमारी बात उन्हें इफेक्टिव लगे, ट्रस्ट वर्दी फिर लगे। हमें तो याद क्या करना है, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई, हमें याद क्या करना जो उसको बोलना है। हमें तो नहीं, ग्रिड याद नहीं सर। स्टडी, हमें सबसे पहले ग्रिड को स्टडी करना सीखना पड़ेगा। उसमें जी कुछ जी। कॉमन चीजें हैं, व्यक्ति का जन्मांक और भाग्यांक क्या बैठा है, ठीक है, उनकी क्या रेटिंग है, कैसी कंपेटेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेडिक्शंस जाएगी ही जाएगी। व्यक्ति के जो मिसिंग नंबर है उनकी वजह से लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके योग बनेंगे तो वो आप बताएंगे। उनके ग्रिड के बेस पे आप उनकी स्ट्रेंथ क्या बन रही है उनके लिए आप उनको बता सकते हैं। उनके नाम की क्या एनर्जी आ रही है वो आप जरूर बताएं, उस नाम को सही करा दें, मोबाइल नंबर को सही करा दें, ठीक है। तो उनकी जी सारी चीजें आप बैलेंस करा दें, बस उसके बाद काम हो जाता है। और कोई जी विशेष सर। क्वेरी है तो आप फिर उसमें जो पर्सनल ईयर है, महादशा है, उनकी सपोर्ट लीजिए। किस टाइप की आप क्वेरी कह रहे हैं मुझे ये बताइए ना, ताकि मैं बता पाऊँ। नहीं, ऐसा स्पेसिफिक क्वेरी नहीं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या आता है, मैं ग्रिड समझता हूँ, समझ लेता हूँ, अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, पर जब बात करने देते तो वो समझ नहीं पाता सामने वाला, ऐसा मुझे दिक्कत आती है। कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, मैं समझा नहीं पाता हूँ सामने वाले को, क्वेरी जो भी चल रही है, ऐसा। 1 नंबर कमजोर है क्या आपका? नहीं सर, वन है। कितना है, कहाँ से आ रहा है? 3 टाइम्स है सर। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसी। अच्छा, फिर तो वही कुछ। रिवीजन रिवीजन की कमी है, मैं तो यही मानूंगा फिर तो। हाँ सर, ज्यादा नहीं करता हूँ, पर कम ही करता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि अच्छे से करूँ। रिवीजन करिए, फिर तो मैं तो ये कहूंगा अपनी रिकॉर्डिंग्स देखिए या तो, ठीक है, जी सर, ज्यादा जी सर, बेहतर ओके रहेगा, सर। उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए पूरे टॉपिक्स को, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर और एक पूछना था सर, बिजनेस न्यूमरोलॉजी का क्लास आप कब प्लान कर रहे हो सर? जून तक हो पाएगा सर, इससे पहले मैं नहीं कमिटमेंट कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं नहीं कर। सर, नहीं पूछ रहा हूँ सर आपसे बस। इससे पहले मैं कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। अभी जैसे जो उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी कर रहे थे, आज जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, टोटली मैं कहता हूँ उसमें 30% नई चीजें ऐड हो चुकी हैं। और जून तक उसमें 60-70% और चीजें ऐड हो रही है। अब तो ये भी चीज है कि बंदा वाला शॉपिंग कैसे जाएगा, कैसे डील करेगा वहां शॉपिंग में, दो वाला कैसे अच्छा। करेगा, मतलब छोटी से छोटी चीजों को उठा के उन नंबर्स की क्या मतलब वाइब्रेशन है उनके बेस पे हम वो चीजों पे भी काम कर रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति की लाइफ की एक एक चीज हम जो है रिकॉग्नाइज करना सीख रहे हैं नंबर्स के द्वारा। तो पहले से ज्यादा जो है चीजों को डिटेल में बना रहे हैं अभी। जी सर, जी सर। जून के बाद जो कोर्स होगा, जो आपका कोर्स है, वो उसमें लगभग एटमोस्ट मैं ये कहूंगा, अभी जो इनफैक्ट जो करंट बैच चल रहा है इसमें भी ये सारी चीजें शामिल होंगी। तो ऑलमोस्ट लगभग 150 50% उसमें मटेरियल बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अजय जी। नमस्कार सर, जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। सर एक का मतलब लड़का है, 23/11/95, उसका डेट ऑफ ड्राइवर है 5, कंडक्टर है 4, आरुषि है 25
5/1996, उसका ड्राइवर है 7, कंडक्टर 1। तो सर इसमें अपन ने मिलवाया है, दोनों एक दूसरे को 2-2 नंबर दे रहे हैं, लेकिन सर मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि आगे किस तरीके से मुझे उनको बताना चाहिए, क्या करना चाहिए, या मैं थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस बारे में आप? इसके लिए मैंने आपको 4 या 5 क्लासेस लगाई थी, स्पेशली कपल कंपेटेबिलिटी वाली। मैं यही हाँ जी। कहूंगा, क्योंकि आप इतनी बेसिक्स चीजों को नहीं समझ रहे, आप रिवीजन करिए, उसमें एक एक नंबर नहीं समझिए। सर, ड्राइवर से ड्राइवर उसका मित्र मतलब सम है, और हम्म। कंडक्टर 4 है और कंडक्टर 1 है। वो भी हम्म। वो एंटी नहीं है, दोनों ही हम्म। नंबर एंटी नहीं जा रहे हैं। जाने दीजिए ना, फिर उनको ग्रीन सिग्नल दे दीजिए कि आप शादी कर सकते हैं, अगर दोनों मैच कर रहे हैं। 256 अगर बन रहा है तो बोल दीजिए हाँ उनको। सर, लड़की का 256 बन रहा है, लड़के का 25 हो रहा है ओनली। हाँ तो लड़का जाने दीजिए, लड़की ग्रीन लड़का सिग्नल दे 4 नंबर दीजिए। दे रहा है लड़की को, लड़का 3 नंबर दे रहा है, लड़की हाँ तो 7 फिर नंबर क्या दे रही है और इश्यू, छह क्या है? नंबर दे रही है। इश्यू क्या है फिर? सर जाने इशू यही दीजिए। है कि सर इसको अपन मतलब दे तो सकते हैं, मैंने उनको ये तो बोला, लेकिन उनका कहना है कि आगे कैसी निभेगी, तो वो सर मैं कंफ्यूजन में हो रही हूँ कि उनको क्या बताऊं मैं। उनके लिए तो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, और नंबर की कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। मैं एकदम से तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर सर नंबर नंबर अलग है। सर लड़की की ग्रेड में 1 वाला 4, 3 और 8 वाला ग्रेड खाली है पूरी। ये हवा में ग्रिड नहीं बनते, आप समझिए। नहीं ठीक है, सर, ये वो बड़ा तो फिर है, टॉपिक मैंने है। ग्रिड बना हमने रखी है, लड़की का नाम भी देख रखा है कि लड़की का किस पे मैंने नाम आता है। 4 क्लासेस मिनिमम की थी, और मेरे मेरे को आज भी याद है, 12 से 13 केसेस हमने डिस्कस किए थे अलग अलग, और 20-20 मिनट के किए थे। वहां एक एक चीजें बारीकी से हमने देखी थी, समझ रहे हो? सर देखी तो थी, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि उनको क्या, अपने को कोई सजेशन देना अब चाहिए क्या? 4 5 रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, उसमें उसी में मिल जाएंगे आपको। एक एक नंबर की कैलकुलेशन बता रखी है ना। मैं वही चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम टॉपिक नहीं करेंगे, कोई भी नहीं टॉपिक। टॉपिक नहीं सर, मेरे को मतलब क्या उनको आंसर क्या देना चाहिए? यस, आप यस ग्रीन ना? से भी जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सर, मैंने सकते उनको हैं। यस तो बोला है, उनको यस तो बोला है, लेकिन उनका कहना था कि लॉन्ग लास्टिक रहेगी ये लाइफ इनके लिए, उनका हाँ ये रहेगी, कहना। रहेगी, कोई दिक्कत, बशर्ते किसी का नाम साथ पे ना हो, ये देख नहीं लेना सर, तो। नेम भी सर मैंने निकाला है, इसीलिए सबसे पहले लड़की का नेम निकाला और लड़के का नेम निकाला मैंने। लड़का का नेम 6 पे है और लड़की का नेम 1 पर है। जा सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक किसी है, तरीके थैंक यू सर, की थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। नीलम जी अनम्यूट करिए। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रही थी, नेम करेक्शन जो होता है, तो जैसे ग्रुप में भी कुछ डिस्कस किया था तो बोला कि अरे ज्यादा वन नहीं आना चाहिए, बट कुछ नेम्स सर ऐसे हैं जिसमें वन आते ही है। जैसे एक अजय नाम था, उसका आपने भी करके दिया था, क्योंकि अजय में सारे ही अल्फाबेट 1 1 1 वाली एनर्जी के हैं। तो क्या हो गया? मेरे में तो देख लीजिए कितने हैं। तो सर जैसे ग्रुप में कुछ लोग कह रहे थे कि अरे 1 1 ज्यादा नहीं, मैंने प्रॉब्लमेटिक 6 ले समथिंग। रखे हैं, मैंने 6 बार 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ में, और 6 बार मेरे नाम में है। अब बताइए, तो सर सिर्फ आपके आगे राकेश पे लाइव ही। एग्जांपल, और मैं कह रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो सर वन सिर्फ चलेगा या बाकी राकेश पे ही ध्यान देना है? राकेश पे ध्यान देना, वन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। वन किसी केस में ये बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है, बालों का इश्यू आ सकता है। ठीक है, ओके ओके। इस टाइप के बट वो ये बड़ा इशू नहीं है कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लाइफ ठीक के। है। ठीक है सर, क्योंकि जनरली सर हम वन ही माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं नेम से सर, क्योंकि और सर एक साउंड का भी था, जैसे सुमित है, सुदामा, तो सर साउंड तो आप हटा नहीं पाएंगे वो उनके नेम। वो साउंड नहीं हटेगी, लेकिन कंपाउंड अच्छा चला जाएगा, तो कोई इश्यू चल नहीं ही है। जाएगा ना? हाँ बस यही खत्म मेरा हो, डाउट। मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत डाउन आ जाएगा। और वो पूरी तरीके से कह रहा है, इसने हमने तो खराब कर दी, लाइफ खराब कर दी, तो फिर ना हो पाइए। ओके ओके सर, ठीक है सर। चलिए, और किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए मुझे। जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, चंद्रेश जी बात कर रहा हूँ। जी, कभी चांद बन जाते हैं, अरे कभी नहीं कुछ। सर, अभी क्या है, मैंने इंस्टेंट लॉगिन किया ना, तो पूरा नाम अभी मैंने देखा, इसलिए नाम मैंने बताया।
मैं सोचू चांद जी कौन आ गया हमारे सेट में, आज तक तो मेरा कभी नहीं, अभी अब मैंने वास्ता नहीं देखा नहीं था। था। लैपटॉप से लॉगिन किया ना तो इसमें चांद लिखा हुआ है, मैंने अभी देखा है। बताइए। सर वो मोबाइल नंबर का मेरा फीडबैक है कि सबसे ज्यादा जो मैंने कंसल्टेशन ली है वो मोबाइल नंबर की है। तो मोबाइल नंबर में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लोगों को, अगर हम एज ए प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर पे काम करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली दूसरी चीजों पे ट्रस्ट आएगा। हम्म। डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज है जो आपको तुरंत रिजल्ट देती है, इंस्टेंटली कह सकते हैं। और सर मोबाइल नंबर का एक और मेरा क्वेश्चन है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि सर अगर हम किसी बंदे का, सपोज ए पर्सन का मैं नंबर बनाता हूँ तो वो 2 दिन में मिल जाता है, और कभी बी पर्सन का बनाता हूँ तो उसमें 20-20 25-25 दिन निकल जाते हैं, उनका नंबर कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या रीजन होता है? ऐसे ही होता है। मैंने कई बार, मुझे याद है मैंने एक बार पहली बार जब नंबर बनाया था, मुझे 1.5 महीना लग गया था एक व्यक्ति के नंबर बनाने में। ठीक है। हाँ। ये चीजें अनुभव से करी तो जाएंगी, मुझे तो याद है। सर आज के उसमें दिन में हो सकता है मैं 1.25 मिनट में कर दूं। लेकिन समझ सर रहे? अवेलेबल नहीं होता ना, दिक्कत ये होती ये है। तो मैं भी और मानता हूँ, और वो तो किसी का कोशिश करनी बनाते, हमारे हाँ। हाथ में नहीं है ये। तो सर इस केस में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या ऐसे हम कर सकते हैं कि उनके कर्मास बीच में आ रहे हैं, ऐसा होता है कि उनका टाइम अभी सही नहीं है, इसलिए हो हमको सकता उनके है, टाइम। लेकिन ये तो ऐसे भी मिल जाएगा आपको, आपके पास बंदा आएगा, सब कुछ वैलिडेशन हो जाएगी, चला हम्म। जाएगा। नहीं आएगा जब, अगर उसका हाँ। टाइम खराब है तो। और जब टाइम खराब आएगा ना, वो भाग के आएगा। हाँ। टाइम ये अच्छा है। होता ही भाग के आएगा, ये हाँ एक मैक्सिमम देखा हाँ जाता है। ये मैं सर, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी को मोबाइल नंबर दिया था तो ऐसे ही दे दिया था। उसका कुछ 8 पे या 8 पे शायद था टोटल। तो मेरे को ऐसे ही नंबर मिल गया था, टोटल 5 पे था, 100 रुपए का था, मेरे घर पे ही पड़ा था। मैंने तो ऐसे बाई चांस मेरे पास आ गया था तो मैंने उसको दे दिया। तो फिर मैंने 3-4 महीने बाद उसको पूछा कि क्या नंबर का रिजल्ट है, वो बोला मेरे घर पे भी पड़ा है, मैंने एक्टिवेट ही नहीं की। तो फिर ऑटोमेटिक नंबर ही बंद हो गया। जिसका टाइम, वो भी हो सकता है नंबर ले भी जाएगा, कई उसको यूज ही नहीं करेंगे, जीरो हाँ। इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा उसको। जब तक हाँ। इस चीजों को यूज नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और सर हम जो ओकल्ट में काम कर रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि हमारे खुद के चक्रास बैलेंस होने चाहिए। अपने आप को कम से कम प्रोटेक्ट जरूर रखें। देखिए मैं तो यही कहूंगा, या तो आप परम पिता को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिस भी तरीके से, जिस आप देवी शक्ति को या किसी को मानते हैं, वहां पे अपने आप को थोड़ा सा टाइम जरूर बढ़ाइए, ताकि इस कोई भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशन परेशान ना करें अपने आप को। भाई जैसे रुद्राक्ष है, आप या फिर जो सेंधा नमक होता है, उससे अपनी प्रोटेक्शन हाँ। जरूर रखें। हाँ, वो सेंधा अगर नमक का मैं कोई, यूज करता हूँ सर। हाँ कोई ऐसा व्यक्ति आए जब आपको लगे बहुत, जैसे मानसी जी ने बताया, वो बिल्कुल डाउन हो गया था उनका, और उन्होंने क्या किया, उनके पास आते रहे, फ्री में उनका करती रही, सबका नाम करेक्शन, सीखने के चाह चाह में सबके नाम करेक्शन करा दिए फ्री में, 20-30 निकाल दिए, सबको फायदा होने लग गया, खुद डाउन होने लगी, एक ही कमरे में कैद हो गए, तो बिल्कुल ऐसी हालत होगी पूछो मत, बिल्कुल एकदम से डाउन। फिर फोन करिए, सर ये क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल डाउन हो गई। फिर मैंने उनको बताया कि अपना थोड़ा सा जो धूप बत्ती वगैरह करे, फिर साथ में उनको सेंधा नमक, जब आप नहाते हैं, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यक्ति हाँ, उनको देख उनसे रहे हैं, इफेक्ट आता है सर उसमें काफी। आप 1-2 चम्मच सेंधा नमक डाल लें, तो आपके ओरा में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो हट जाती है, आपका इंस्टेंट ही आपको रिलीफ मिल जाता है तुरंत। हाँ, वो भी है सर। जब भी कोई बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव व्यक्ति मिलेगा ना, तो उस टाइम पे अगर आपका असर आएगा तो आपको बर्डन फील होगा, सिर मतलब दर्द होता एनर्जी, है सर, वो आता है एनर्जी ना। डाउन हो जाएगी, किसी को यहाँ हाँ। दबाव मिलने लग जाता है, कंधों पे जोर आने लग जाएगा, कुछ इस टाइप का, मतलब आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने एक लेडीज का किया था, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मेरा सिर इतना भारी हो गया ना, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने के बाद मेरे को सिर भारी नहीं होता था। पहले होता था, और रुद्राक्ष में हर टाइम मैंने पहना ही होता है, लेकिन उतना सिर भारी हो गया ना, फिर मेरे फ्रेंड ने किया कि आपने उसकी एनर्जी आप पे आ गई है, आप ये सेंधा नमक वाला ट्राई करो, तो उससे मैं अभी हर रोज वही करता हूँ, कंसल्टेशन के बाद सेंधा नमक यूज कर लेता हूँ। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो रिजोल्व हो जाती है।
चलिए। सर आप वो कलर्स वाला क्लास लेने वाले थे ना, वो कब लोगे सर? हमारी बेंच में आपने बात की थी कौन सा कलर? कलर्स। अरे आप फेवरेट कलर से सारी बात बता देते थे, जो पर्सन वो जो कलर। उसमें आएगा ना, वॉच में आएगा, पूरा कोर्स में आएगा वो, तो वॉच तो वाले। उसको तो सर 2 साल हो गए, हमारा कोर्स पूरा हुआ उसको भी दो जून साल हो गए, जून में, 2 साल के जून में 2 नए कोर्स में लेके आएंगे, दो दो कोर्स। सर टाइम नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। हमारा बैच फिनिश हुआ उसको तो 2 साल हो जाएंगे सर अभी। 2 साल हो गए। हो गए, आपको 2 साल हो गए। हाँ, दो साल हो गया ना सर हमारा तो। ये तो जनवरी में ही 2 साल फिनिश हुए ना सर, जनवरी में ही हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था। हम्म जनवरी टू जनवरी 2 साल हो गए ना। गुड। तो उसके बाद तो काफी प्रोग्रेस देखी होगी लाइफ में। चलिए। सचिन जी, अनम्यूट करिए। कैसे हैं? जी सर, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। हाँ सर, मैंने नंबर तो बहुत बना दिए। मैंने एक उदयपुर में नंबर बना के दिया था, ऑनलाइन ही, मतलब वो वोडाफोन की सिम थी, तो मैंने उसको बोला वहीं से ले नंबर बुक कर दिया था मैंने। तो उसको, उसका मकान सेल नहीं हो रहा था, तो एक तो उसका घर का नंबर चेंज करवाया था मैंने, और उसको नई सिम दी थी। तो उसका काम हो गया था लगभग 30-35 दिन में। मतलब गुड। किनारे पे अटक रहा था और अपने देना, और उसका काम हो गया। फिर उसने एक वहाँ बड़ा व्यक्ति है, मतलब ड्राई फ्रूट वाला, जी जी। वो 4 करोड़ माइनस में, 4 CR मतलब माइनस में आ गया था। तो फिर उसने उसको नंबर दिया, तो आज वो, तो मैंने फुल फैमिली के 5 जनों को नंबर बदल के दिए, सबके नेम करेक्शन किए, और शॉप के नंबर बदल के दिए, और मैंने उनसे 10,000 रुपये लिए आज। गुड। नंबर जो होते हैं ना, उसकी लाखों ही मैंने बनवा ली है। उसकी जो सिम आती है ना, मेन लाखों, जो अपन दूसरों से लेते हैं, वो मैंने मेरे नाम की बनवा ली है। तो मेरे को ये सिम देना बहुत इजी हो गया है। मैं खुद गुड ही चेक गुड। करता हूँ और तुरंत दे देता हूँ। गुड। तो नंबरों का ये असर तो तो, मेरे ख्याल से, नंबर मैंने अभी तक कम से कम, जी, बोलिए। मैंने, मेरे हिसाब से आपने 5-7 लाख रुपए के तो नंबर बेच दिए होंगे उसके बाद। 7 लाख तो नहीं सर, पर मैंने अभी तक एक सिम का 1,100 रुपये लेता हूँ, जितने आप लेते हो, ठीक है, ठीक है, लगभग। तो मैंने अभी तक 300 नंबर तो बेच दिए होंगे। चलो अच्छा है, कम से कम। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर आपने 300 नंबर को दिया तो 280 प्लस लोगों को फायदा भी हुआ होगा, 280 प्लस वालों को। हाँ, जिन्होंने यूज किया उनको हुआ है। ये तो जिन्होंने, है, जो यूज करेंगे उनको सबको फायदा होगा। कोई यूज ही नहीं करेगा तो उसकी किस्मत ही है। अगर जिन जिन लोगों ने इंटेंशन सही दे दी, सही नाम लिख लिया उन्होंने, तो उसके भी मजा आ जाए। बिल्कुल, वो लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो मैंने, सर मैं यूं कह रहा था, वो 24 लिखे हुआ वगैरह वो सब आ गए। हाँ, वो सामान आ गया अपने पास, आ गया। तो आप बात मुझे कर व्हाट्सअप करो ना लेना, सर, मुझे मंगाना है। व्हाट्सएप बात कर लेना, ठीक है। वो उससे ठीक है बात, सर। ठीक वो, अच्छा चल लेकिन रहा है मैं सर। फिर और बता सर रहा हूँ। ये कह रहा वो था, जैसे है, अभी आप, जी जी बोलिए। ऑफिस पे ही लगवाना, घर पे मत लगवाना, फिर सलाह दे रहा हूँ। हाँ वो मुझे याद है। हम्म एक ज्वेलरी के वहां लगवाने मुझे दो, और उसकी सर कोई उत्तर दिशा में ही लगाना है, नॉर्थ में, ऐसा कुछ है? या तो जहां पे कैश आता है उस एरिया में लगवाई जाए, या फिर बात करें तो जहां कस्टमर को भी दिखाई दे वहां पे भी लगवा सकते हैं उस एरियाज में। और 2 से ज्यादा भी आप लगवा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं वहां पे। ठीक है। ओके। और अधूरा ज्ञान खतरे का होता है, इसलिए मैं, वैसे मैंने पहले भी शायद एक सेशन में बताया था, मेरा एक्चुअली एक फ्री वेबिनार चल रहा था, थोड़ा सा हंसी की भी बात है, तो मैं शेयर भी करना चाहूंगा। जी तो मैंने किसी वेबिनार में अपना जिक्र चल रहा था, वो शायद यूट्यूब पे भी है, मैंने उनको बताया कि ऐसे सेलेनाइट प्लेट होती है, उसके नीचे पाइराइट होता है, और 24 नंबर की एक प्लेट आती है, जो अगर आप अपने बिजनेस प्लेस पे लगाते हैं तो बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्शन आता है लाइफ में, देखने को मिलता है। तो मैंने उस सेशन में, पता नहीं ये चीज बोली या नहीं बोली, मुझे ध्यान नहीं है,
कि इसको लेकिन घर पे कभी नहीं लगाना चाहिए। ये आप अपने बिजनेस प्लेस पे लगा सकते हैं। अगर ये आपका घर है, इसी घर में आपने एक ये अपना ऑफिस बना रखा है और इसका एंट्री गेट बाहर है, अंदर की तरफ नहीं है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, उसमें भी मनाही नहीं है। लेकिन आपका घर से अगर लिंक बन रहा है, यहाँ पे भी दरवाजा है, तो फिर हम आपको उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। अब एक सेशन देखा किसी व्यक्ति ने, और उसने क्या किया, ये उसका बेडरूम है, ये उसका मेन गेट है बेडरूम का, मान लीजिए। उसने सोचा कि 24 नंबर से पता नहीं कितना पैसा आता है, पार पैसा आता है। ये जितनी भी दीवार थी, इस पूरी दीवार के ऊपर उसने एक बड़ा सा बैनर लगवा दिया, चिपो पूरी दीवार के ऊपर, जितनी बड़ी दीवार थी, मान लीजिए 10 बाई 10 की दीवार थी, और उस पे नंबर प्रिंट करवा दिया 24। तीसरे चौथे दिन घरवाली से झगड़ा हो गया, घरवाली भाग गई, अपने घर चली गई। लक्ष्मी नाराज हो गई। मेरे से कह रहा, सर, अच्छा ये नहीं बताया मैंने किया क्या है। कह रहा, सर ऐसे ऐसे अनबन चल रही है, क्या करें। मैंने कहा, भाई गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर ले, इससे बड़ा तो और कोई नहीं। वो बाकी उसके मोबाइल में भी कुछ मैरिज कॉम्बो था प्रॉब्लमेटिक, मैंने उसको सोल्व करा दिया था। अब फिर रिजल्ट नहीं मिल रहे, 1 महीना हो चुका। मैं सोच रहा, ये हो क्या रहा है। वो कह रहा, सर अभी भी नहीं आई है। अब मैं कुछ उसको बोलूं, वो काम तो हो जाए, लेकिन आने का काम नहीं हो रहा। एक दिन बाई चांस जैसे बात हुई, और किसी और से मैं बात कर रहा था, तो जब वो वहीं पे थे, तो जब बात हुई, उन्होंने उस प्लेट के बारे में, जो दूसरे कस्टमर आए थे, उन्होंने पूछा कि ये प्लेट किस लिए, ये क्या है। मैंने उनको एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन मैंने जैसे उनको ये कहा कि इसको लेकिन घर पे नहीं लगाना होता है, उसने कहा, सर घर पे क्यों नहीं लगाते। मैंने कहा, घर वाली चली जाएगी, मतलब रुस के चली जाएगी, यानी कि मैरिज इशू हो जाएंगे। मेरे मुंह से भी यही निकला। वो उठ के चला गया वहां से, तुरंत उठ के भाग लिया, और पूरी दीवार का पोस्टर फाड़ के फोन करता मेरे को, सर मैंने ऐसे ऐसे बड़ा पोस्टर लगा दिया था। तो 3 दिन के अंदर ये चौथा दिन था शायद, उसकी घरवाली जा गई। ये 24 नंबर घर पे काम नहीं करता है, ये हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कर देता है, ऑफिस में बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करता हुआ देखा गया है। चलिए, गरिमा जी। सर ऋचा जी ना ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, तो मैंने उनसे मैसेज पे उनकी क्वेरी पूछ ली, जो मेरी भी है इनफैक्ट। ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही हैं? पता नहीं, वो बहुत बार ट्राई कर रही हैं, लिंक वो बाहर है, फोन से वर्क नहीं कर रहा है, मैंने भी अच्छा दोबारा अच्छा, लिंक भेजा। नेटवर्क इश्यू होगा, कुछ बताइए। इशू होगा, राइट। तो उनका पहले, उससे पहले ये 24 से रिलेटेड, क्योंकि अभी टॉपिक छिड़ा है तो मैं भी बताऊंगी। मैंने भी लगाया है। मेरा एक रूम है अंदर की साइड, ईस्ट फेसिंग, उसमें मैं अपना ऑफिस शेयर मार्केट का भी करती हूँ। तो 24 मैंने, लेकिन मेरी एंट्रेंस पे काफी डिस्टेंस है, एंट्रेंस पे लगाया है। एंड अभी तक ठीक है, सब अच्छा है, और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप और अच्छा हो गया है। कोई टेंशन नहीं है। मे ठीक बी है। पोजीशन इज राइट। Good. ओके। सो ऋचा जी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1247 एंड 369 आर डिफरेंट फैमिलीज, जो बहुत जगह ये बात हो रही है। बिकॉज उन्होंने भी एक पॉडकास्ट किया था किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो वो बोल रही थी कि ऐसा क्यों है इतना, कि 1247 को मतलब अगर किसी का 4 1 या जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 7 और 2, तो उसमें 1 को ही प्रेफरेंस दी जाती है नेम के लिए। एंड 369 में 3 और 6 हमारे लिए एंटी हैं, बट 3 और 6 का ही रहता है कॉम्बिनेशन विद 9 एंड 5 और 8। सो ये डिफरेंटली फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ये मेरे पास भी शायद मंगेश जी ने ही भेजा था, अभी उनका भी हैंड रेज ही है, ठीक है। तो इससे पहले सच बताऊं, मैंने भी इस पे कोई काम नहीं किया था। हाँ, हाँ जी। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रोहित शर्मा का मैंने देखा था, उसका एग्जाम्पल दिया। इनफैक्ट मिस्टर संजय बी जुमानी है ना, हम्म उनकी 30th डेट ऑफ बर्थ है, और उनका नाम 6 पर है सर। ये जो इन्होंने पब्लिकली नेम रखा हुआ है, संजय बी जुमानी। हम्म। वो तो मीडिया के बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है। इस केस में इनको देखो, मैं सच बताऊं, मैंने अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। हाँ, ये आई जरूर है मेरे पास, और मंगेश जी के द्वारा ही आई थी। मंगेश जी भी शायद अभी लाइन पे ही हैं, ठीक है।
तो मेरा इस पे काम करना बाकी है, मैं इस पे काम करूंगा, मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं इस पे कोई कोई बात एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब मैं इस पे काम करूंगा तब मैं आपको जरूर इस चीज का जवाब दूंगा। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इतना कह आउट ऑफ सकता हूँ। मैं क्यूरियोसिटी नहीं मैंने पढ़ाई चाहूंगा की सर मैं इसकी। गलत जानकारी दूं, हम्म। ये मैं नहीं चाहूंगा। मैंने ठीक। थोड़ी पढ़ाई की थी इसकी, वो मैं आपसे वैसे पर्सनली शेयर कर दूंगी, क्योंकि पब्लिकली अगर शेयर करे कोई उसका मिसयूज ना हो जाए। बिल्कुल। हाँ ये जी। देखा मैंने भी है, और इसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ सच्चाई भी हो भी सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सप्लोर करनी अभी बाकी है, मैं हाँ सर, मानता इसमें ना कुछ हूँ। रूल बेस्ड है। हाँ, वो तो होगा ही, डेफिनेटली हाँ वो जी। होगा, रूल बेस्ड मिलेगा वो तो, हाँ जी। कंफर्म। ठीक है ठीक है। सर। मंगेश जी, हाँ। अनम्यूट करिए सर। Actually, उनका नाम भी एंटी पे जा रहा है 8 पे। एक बार फिर रिपीट भी उनको कीजिए, आप लाइफ। पहले पहले म्यूट थे, आप अब अनम्यूट हुए हैं। एक बार रिपीट कीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं सर, मैंने जो आपको वीडियो भेजा था ना, जो पैटर्न का, जो अभी हाँ गरिमा मैडम ने जो टॉपिक बताया था, जी। उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसमें सिर्फ कुछ 2-3 एग्जांपल्स मैंने लिए करके, तो उसमें भी सेम चीज है। जैसे रोहित शर्मा का पकड़ा है, उसके बाद प्रकाश राज करके जो फिल्म स्टार है करके, उसका भी हमने देखा करके, उसका भी सेम आ रहा है करके, वो 8-5 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, वो सक्सेस आ रहा है। थर्ड वाला विवेक ओबेरॉय भी है, उसने नाम वो 7 पे लिया था, लेकिन उसको सक्सेस मिला नहीं, उसने वापस 8 पे लाया। वो 8 पे लाने के बाद अभी हम लोग न्यूज में देख रहे हो, उसको अच्छा सक्सेस मिला है करके। तो कुछ तो भी लिंक है, या कुछ तो भी उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर स्टडी है। मुझे भी ऐसा लग रहा था करके। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इस केस में तो मुझे भी हम्म। ये लगने लग जाता है कि मैं भी 1 और 5 हूँ। तो मेरा जो नाम था, अगर डॉक्यूमेंटेड, जो रियल नेम अगर मैं बात करूँ, तो ये भी 44 से 8 पे जा रहा था। तो लेकिन ये फिर मेरा इसका भी एंटी हो जाता, और ऊपर से हम 44 से 8 के नाम को तो बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करते, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश हम्म। करते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैंने जो करेक्शन किया जिस पर्पज के लिए, मुझे वो मिल रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नो डाउट। तो बाकी करेंगे सर, इस पे डेफिनेटली रिसर्च करेंगे इस फील्ड में भी। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। हर नई कंसल्टेंसी में नई चीज सीख के सिखा के जा रही है, बहुत कुछ नई चीजें आ रही हैं देखने को। और कोई क्वेरी है क्या मंगेश जी? अनम्यूट करिए। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया था ना आपको। आपका नेटवर्क नहीं है शायद, अनम्यूट तो है आप। सर, और एक क्वेरी था करके। बताइए। आपके पास नेटवर्क इश्यू है, नीलम जी, आप बताइए तब तक। जी सर। सर एक क्वेरी थी। जैसे ब्रेक हो रहा है सर। हम लोग जो नेम्स है जनरली 1, 3 और 5, 6 पर देते हैं, हम्म। तो अगर किसी का नेम ऑलरेडी 9 पर है, हम्म। तो सर 9 का कैसा? 9 क्योंकि के दो कंपाउंड बहुत अच्छे कह सकते हैं। एक तो 27, दूसरा 45, बशर्ते एंटी ना हो, और तीसरा 9। ये आप कह सकते हैं नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। बाकी को अवॉइड करें, बाकी अवॉइड करें, वो ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, वो इतने। अच्छा सर, जैसे अगर उनके ग्रिड में नहीं है 9। दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, 27 वाला दे सकते हैं, 45 वाला दे सकते हैं। बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये तो मोर देन एक्सीलेंट नाम है ना, 27 और 45 वाले तो मोर देन ओके। एक्सीलेंट। ओके। और इसके अलावा अगर कोई 9 से आ रहा है, तो उसको हम फिर इस पर चेंज कर सकते हैं, ये स्ट्रगल कंपाउंड बढ़ा पे ले देगा, स्ट्रगल बढ़ा देगा वो, इसके अलावा स्ट्रगल बढ़ा देगा। तो सर फिर उनको हम इस पे ले आ सकते हैं ना, जैसे अगर ग्रिड में एब्सेंट है 9, और उसका नाउन 9 किसी और कंपाउंड से आ रहा है जो स्ट्रगल बढ़ाएगा, तो हम ये कंपाउंड पे उसका नेम ले आए तो? बढ़िया है, कोई अगर दिक्कत नहीं है, ये तो कोई बेस्ट। ये तो बेस्ट है। ओके सर। ये तो ठीक है बेस्ट, सर। इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, नाम जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो देते हैं, राकेश पे देते हैं, जो हमने बात की थी उस सेशन में। हम्म। ठीक है। तो जी सर। RAKESH किया था हमने, RAKESH। हम्म। R से राहु, K से केतु, से चलिए। शनि।
राहु, केतु और शनि, यानी कि किसी का भी नाम 4 7 8 पे ना दिया जाए, रेयर केसेस में। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स है। 7 पे उनका आता है जो लोग एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां अच्छा है। ठीक है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम लिए बैठा है ये नाम। ठीक है, ओके। बाकी 2 और 9 ऐसे नंबर हैं, ये आपके न्यूट्रल रहेंगे, वो जितनी ग्रोथ व्यक्ति की होनी चाहिए वो रोक देंगे। अगर 9 का खुद का 9 का कंपाउंड 9 27 और 45 से आ रहा तो वो तो एक्सीलेंट है, मोर देन एक्सीलेंट है, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बाकी स्ट्रगल बढ़ा देंगे, स्पीड स्लो कर देंगे, और बाकी तो है ही बढ़िया सब, मैक्सिमम अच्छे हैं। हालांकि वो सब ओके सर। अलग अलग एनर्जी है, लेकिन सर लेकिन जैसे एक्टिंग अगर कोई कर रहा है, उसको अगर 7 पे है या 7 पे दिया है, तो फिर सर वो मैरिज लाइफ को खराब करेगा तो? वो उस फील्ड में जब जाएंगे ना तो वहां ये चीजें नहीं देखी जाती। अच्छा, वो मैटर नहीं जरूरी करेगी जहाँ पे। वो मैटर ही नहीं करेंगी। आप देखिए जितने भी जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन है और हैं, मैक्सिमम के नाम आपको 7 पे मिलेंगे, मैक्सिमम के। बॉलीवुड ओके। में बहुत काम करता है, हॉलीवुड में बहुत अच्छा काम करता है 7 का कंपाउंड। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। नीलम जी, नीलम जी, हाँ जी सर। आपको उसके बाद आप अभी काम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी में? सर मेरा तो टैरो का चलता है, लेकिन मैं अभी टीचिंग का भी जॉब करती हूँ ना। तो गुड गुड। तो न्यूमरोलॉजी ने आपको सपोर्ट किया? हाँ सर, न्यूमरोलॉजी ने तो मुझे सपोर्ट किया, और मैंने जिन लोगों को दिया था ना, हम्म। तो वो लोगों का रिजल्ट्स भी आया। मैंने नॉर्मल रेमेडीज दी थी उन लोगों को, जी। रुद्राक्ष वगैरह तो नहीं दिए थे। हम्म। लेकिन वही सर, अभी मैं मतलब मेरा रीच नहीं बढ़ पा रहा है न्यूमरोलॉजी में, मतलब मैं कैसे अपनी पब्लिसिटी करूँ, वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। उसके लिए सोशल मीडिया पे ज्यादा यूज करना पड़ेगा। टैरो में कहाँ से आ रहे हैं? सर टैरो में तो आ जाते हैं, लेकिन टैरो में जो पब्लिक आती है ना सर, वो न्यूमरोलॉजी वाली नहीं होती है। ओके। जनरली वो कम एज के लोग होते हैं, या इस तरीके के लोग होते हैं, टैरो में तो फीमेल कोई ज्यादा। सॉल्यूशन नहीं दे पाते ना, इजीली सॉल्यूशन तो नहीं हाँ दे। सर, सॉल्यूशन मतलब वो नहीं होता है। कुछ रेमेडीज वैसे हम न्यूमरोलॉजी से भी ऐसे लेके दे देते हैं, बट न्यूमरोलॉजी फुल प्रूफ आपको हर चीज की सॉल्यूशन दे देगी। यस सर, उसमें ऑडियंस अलग है मतलब टैरो की। ओके ओके। तो उस वजह से वो थोड़ा सा है, तो सर उसके लिए शायद अलग एक खुद की चैनल लाइफ बना में के। खुद की लाइफ में बेटरमेंट हुआ? हाँ सर, बेटरमेंट तो हुआ, मैंने रुद्राक्ष भी पहने हुए हैं। गुड। और सिस्टर? सिस्टर भी सर ठीक है, तबीयत तो उसकी नॉर्मल है अभी। गुड ट्रीटमेंट चल रहा है, बट नॉर्मल है वो अभी। गुड। चलिए, और किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। दीपक जी अनम्यूट करिए, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। ये आपने 9 नंबर की नाम की जो अभी बात की ना, हम्म। उसके ऊपर मेरी क्वेरी है। अभी 18 या 36 का कॉम्बिनेशन आ रहा है नाम पे उनका 9, और हम्म। उनकी ग्रिड में 9 है नहीं। हम्म। तो उनका 9 नंबर ये रखना चाहिए या नाम में उसको बदली करना चाहिए, मतलब नहीं उनको? नहीं सर, नहीं रखना चाहिए। देखो क्या होगा मैं बता देता हूँ। 36 पे ऐसा होगा, अगर 36 का कंपाउंड है, ये वो फुल नेम 36 पे है और 18 पे वो अपना हम्म। हम्म। पर्सनल फर्स्ट नेम। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या इश्यू आ जाएगा। अगर बड़ा व्यक्ति होगा 35 40 साल तो वो आ चुका होगा ये सर। ये एक नहीं, अभी वो ऐसी, 24 साल का है। ठीक है, तो कुछ कुछ देखना मिल जाएगा अभी भी। ठीक है, मैरिज के बाद तो जरूर देखें। ये एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति का बर्थ हुआ है। ठीक है, इस बर्थ प्लेस से जितनी नजदीक में रहेगा, इसके दायरे में रहेगा, जितना इससे नजदीक रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रगल लेके बैठ जाएगा 36 के नाम पे। और इस बर्थ प्लेस से जितना दूर होता जाएगा ना, उतनी सक्सेस मिलेगी। जितनी दूरी उतनी सक्सेस, जितनी दूरी उतनी सक्सेस, ये कहता है। अब अगर व्यक्ति कहता मुझे तो बसना ही बाहर है, विदेश में जाना है, तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर कहीं मैं तो मैं बराबर विश्वास रहूंगा तो सर फिर उसका स्ट्रगल ही खत्म नहीं होगा। ये कुछ ऐसा कर देगा, बराबर। व्यक्ति की सोशल लाइफ तो बहुत ग्लैमरस हो जाएगी, दिखने में तो दूसरों को पता नहीं क्या क्या दिखेगा, अच्छा घर, अच्छा काम, अच्छा सब कुछ फर्स्ट क्लास ही दिखेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ से जब पूछोगे तो वो कहेगा यार बस पूछो मत बस। पर्सनल लाइफ को डल बना देगा ये, प्रॉब्लम ये। बराबर उसकी उसको नाम बदली करना चाहिए, 18 और 36 पे नहीं रखना चाहिए जो। एग्जैक्टली। ठीक है सर। और दूसरा मेरा ये, अगर नाम का कॉम्बो 15 पे आ रहा है या 14 पे आ रहा है तो वो तो ठीक है ना, 5 और 6। बहुत बढ़िया है। थोड़ा 15 पे फीमेल को थोड़ा सा अवॉइड करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। जेंट्स को तो एक्सीलेंट है, मोर देन एक्सीलेंट है। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम लेके आएगा लाइफ में। लेडीज में ये 15 पे नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहने का है ना। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। रविंद्र पीवी। सर सर ये मैंने रविंद्र जडेजा का देखा था, उसका मूलांक 6 है और भाग्यांक 8 है। और उसका नाम रविंद्र जो है वो भी 4 पे है, जडेजा भी 4 पे है। नेम कम्स ऑन 8, 6 8 है। और उसको जो 6 बोलते हैं कि डिले करवाता है लाइफ में सक्सेस पर, बोलते थोड़ी हैं कि आवाज बढ़ाइए, 15 आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल आवाज बढ़ाइए, रिक्वेस्ट है। एक मिनट सर, अभी आ रहा है? कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। कहाँ से करते हैं? नीलम जी आप बताइए तब तक। सर एक और चीज, जैसे मैंने ग्रुप में डिस्कस किया था, एक पर्सन थे, उनका ड्राइवर 1 है, नहीं ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 1 है, 7 1। तो जैसे आपने, मैंने कहा था कि इनकी शादी नहीं जुड़ रही है समथिंग, तो आपने कहा, मतलब मैंने पूछा था कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके लाइफ में। तो 7 7 भी आ रहे हैं उनके ग्रिड में, तो आपने कहा था मैरिज मतलब इश्यूज आएंगे, तो मैंने कहा था कि अभी तो लड़की मिल ही नहीं रही है उनको शादी के लिए। तो आपने कहा था कि फिर भी वो एंगेज है ऑलरेडी। तो उस टाइम पे वो पर्सन ने तो डिनाई कर दिया था कि अरे मैम कहाँ से अफेयर रहेगा, अभी तो एक लड़की नहीं मिल रही है शादी में। लेकिन अभी उन्होंने 1 2 दिन पहले रिवील किया कि हाँ कोई पर्सन है, वो मुझे पूछ रहे थे कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो तो मैंने कोई गलत थोड़ी बोला था, जब आपको ग्रुप में मैं इतने सदस्यों के सामने अगर कुछ देख के बोल रहा हूं तो गलत थोड़ी बोलूंगा। सर सर वही मैं कह रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ कि जैसे आपने पकड़ लिया, और उस पर्सन को देख के मुझे भी नहीं लगा था कि उनका कोई अफेयर हो सकता है कभी। लेकिन ये तो सब कुछ बता देता है ना। हाँ, तो सर वो 7 1 के कॉम्बो से पता चला क्या हमें, मतलब। नहीं, और कुछ बाकी नंबर भी रिस्पॉन्सिबल, कौन सा नंबर बैठा है कौन सा मिसिंग है, उससे पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है। अच्छा अच्छा। सर जनरली चीटिंग वाला नंबर तो 7 ही होता है ना, मतलब रिलेशनशिप और, कह सकते हैं। क्योंकि लेकिन सर एक और कॉम्बो आया था उसके 7 1 साथ का ही। उसके साथ कुछ सर्टेन नंबर्स मिसिंग भी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, तब वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसे 3 मिसिंग था उस पर्सन का, 4 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, ये मिसिंग था। एक और सर कॉम्बो आया था, क्योंकि 7 1 वाला वो भी उनका बहुत चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब चीजें थी सेम कॉम्बो में। वो गर्दन से नीचे का हिस्सा है ना, तो वो भटक जाता है, ये मान के चलिए। अच्छा। लेकिन सबको नहीं कह सकते, सबको नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखना उसमें की जी। कंडीशन सप्लाई है, बाकी नंबर्स क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं? हम्म। वो देख के फिर 100% बोला जा सकता है कि यस ऐसा ही है। सर बाकी नंबर तो यही होंगे, 3 नंबर होगा जुपिटर का, 8 नंबर शनि जी का होगा, जो कि चीटिंग करने को अलाउड नहीं करेगा। देखना 1 पड़ेगा, नंबर। ग्रिड देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। दो ही व्यक्ति होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे 4 व्यक्ति आए, अलग 7 जन्मांक के हैं, 2 7 जन्मांक हम्म। के, 2 7 भाग्यांक के। तो हम ये नहीं कह सकते चारों का है, हाँ निश्चित छाट देंगे भाई इनका तो है, देखो पक्का है यहाँ पे तो। अच्छा। जी सर।
और ये चीजें पब्लिकली नहीं कही जा सकती, ये भी ध्यान रखना। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कभी मत बोल देना। आपके पास दोनों कंसल्टेशन के लिए आया है, आपने ये चीज कबूल कर दी, तो वैसा मत करना कभी भी। नहीं सर, नहीं। अपने पास ही रखने की चीजें होती हैं, पर्सनल, ऐसी नहीं होती। जी सर। इशारों में कह सकते हैं। जी सर, इशारों। नहीं मैंने उनसे नहीं कही थी, बट उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कि मैम बताओ मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो आपसे कहा था कि ये सब चीजें रहती है, तो तब आपने डिनाई कर दिया था। तो बोले कि मैं शर्मा गया था। प्रॉब्लम बोले यही है ना, हर आदमी जैसे आप कहोगे ना, अकेला भी होगा वो मना कर देगा, समझ रहे हो? वो हाँ मना कर जी। देगा, लेकिन हमें पता तो चल जाता है ना कहाँ पे राज छुपा बैठा है। जी सर। रविंद्र जी अनम्यूट करिए। अजय भावना जी। जी सर, अभी इन्होंने बाद से बात निकली है तो 7-1 वाले की डिनाइन से ये निकला है इनके कि भाई चीटिंग करते हैं। नो, तो सर नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सॉरी, मैं हाँ नहीं जी। बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर वही मैं कंफ्यूजन थी कि अभी मैंने जो आपको ड्राइवर और कंडक्टर लड़के का और लड़की का किसी से मैंने करवा मतलब किसी के लिए किया, तो उसमें मेरे को तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं ऐसा झूठ वाला कोई ऐसा कुछ इश्यू है। और अभी मेरी से भी आपसे भी बात हुई तो बस उसमें मुझे वही कंफ्यूजन लगा। आप ऐसा नहीं कह सकते, बाकी पूरा ग्रिड देखना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, सभी नंबर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे, सब ऐसे नहीं। लेकिन 7-7 आने पर ऐसा होता है ना, सिंगल 7 में तो ऐसा नहीं है सर मेरे को। आप डबल आपने जो सेवन पढ़ में भी ऐसा नहीं कह सकते जब तक अच्छा, बाकी नंबर की पोजीशन नहीं देखी जाएगी। अगर सर 4-3-8 नहीं है तो भी हम क्या कह नहीं, सकते हैं? मैं 438 को इस लाइन को तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हाँ मैं जी बात सर। इन तीन नंबर्स की करूंगा, 256 वाली। ये टू क्या फाइव है? सिक्स 256 555 है, 6 वन टाइम है और 2 वन टाइम है सर ग्रिड के अंदर। तो मैं कहूंगा नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ मैंने यही बताया था सर कि ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टाइम दोनों एक दूसरे के लिए जहां तक फेयर रहेंगे दोनों, बस यही कोई बताया मैं कोई आपको। दिक्कत नहीं, नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 7 जन्मांक के साथ भाग्यांक होते ही ये काम हो जाएगा, नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं है। बाकी नंबर्स की कौन सा नंबर पोजीशन में है, कौन सा नहीं है, वो चीजें मैटर करेंगी। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। आंटी। चलिए, किसी और की कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। किसी ने मैसेज में टाइप किया, 7 किंग इज द मोस्ट लॉयल पर्सन सर। हाँ, हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, मैं खुद कहता हूँ। ये कोई पैमाना नहीं है, ये कोई भी पैमाना नहीं है कि 7 वालों का आप ब्लेम कर रहे हो। मैं ये कह सकता हूँ 1 से लेके 9 नंबर वाले सभी चीटिंग कर सकते हैं। उसके ग्रिड में बहुत सारे अलग फैक्टर हैं, उनको देखना पड़ेगा। ये 7 का कंसेप्ट दिमाग से निकाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रिपीट, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जब हमें ये चीजें चेक करनी है, हम सबसे पहले ये जरूर देख लेंगे कि 7 है या 7 नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है, समझ रहे हो? 7 होने पे भी ये चीज हो सकती है और 7 के ना होने पर भी ये चीज हो सकती है। इसका एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है ना, एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है। कहीं ये सोचो 7 ही ऐसा रिस्पॉन्सिबल नंबर, नो, 1 से लेके हर नंबर हो सकता है, 9 तक है। ये कोई पैमाना नहीं है, ऐसे ना माने कि 7 ही ऐसा कुछ है, नो, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। सर इसमें ऐसे तो फर्क। हमने मतलब आजकल की तो दो दो ही नंबर्स होते हैं ज्यादातर की, आजकल की हाँ, क्या जनरेशन कर में दो लोगे? दो नंबर ही हैं। 7 एक्सट्रीम में है, 9 है, या नहीं है, 9 1 ही है बस। कोई प्रेडिक्शन नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। आप पूरा ग्रिड देखेंगे तभी हम बता पाएंगे। ऐसे नहीं कह सकते हम कि 7 है तो ये है, ऐसा नहीं, ये तो सर गलत। मैंने तो ये भी देखा है 256 के साथ भी ऐसा होते हुए भी देखा है रियल में। हाँ, ग्रिड में भी होगा, नहीं है तब भी हो रहा बिल्कुल। है। हाँ, होगा, हम्म। होगा, बिल्कुल होगा। पूरा ग्रिड जब सामने होगा तब ये चीजें निकल के आएंगी, हर एक की।
बाकी इसको टॉपिक को ना रखें तो अच्छा है, ये तो ठीक है सर। कंसल्टेशन जिक्र ही नहीं किया जाता ना इतना। यस सर, डजंट मैटर। जी सचिन जी। सर ये कह रहा था, जैसे अभी आपने बोला कि 30% तक एडिशनल थोड़ा ऐड हुआ है न्यूमरोलॉजी में, नई चीजें। तो हम्म। सर हम कैसे फिर उसको पूरा कोर्स फिर से करना पड़ेगा, या फिर अलग से वीडियो बनाई है, कैसे सीखेंगे हम? सर उसमें पूरा कोर्स तो देखो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो कोर्स को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे नए वाले। ठीक है, और उसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, ये कर सकता हूँ। हाँ वही पूछ रहा था मैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल नहीं पर वो जाएगा। टाइम भी तो सर फिर पूरा 2 महीने 3 महीने लगेंगे, वो फिर से देने पड़ेंगे। ये तो करना पड़ेगा, या फिर स्पेशली फिर मैं आपको ये कंक्लूड करके बताऊं कि इन टॉपिक्स में नई नई चीजें आ रही हैं, इनमें नहीं आ रही हैं, ये आपको नोट करवाया जाए, ये करवाया जा सकता और है। उसमें फिर वो पॉसिबल होगा, वो सब चीजें आ जाएगी कि देखो पूरा जो लोग आपके जो हिसाब से क्या बेटर रहेगा पूरा? जो लोग प्रैक्टिस कर जी। रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो उनको तो मैं खुद मानता हूँ। कई चीजें तो उन्होंने भी ऐसी सीख ली होंगी जो मेरे को ही नहीं पता होंगी। ये मैं खुद मानता हूँ, पर्सनल अनुभव रहा है। जितनी कंसल्टेशन आप लेंगे उतनी ज्यादा चीजें आप सीखेंगे। और ये मैं आपके ये साथ, बात तो सही है सर। ये गरिमा जी हैं, गरिमा जी बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी होंगी ना जो मैंने नहीं बताई होंगी। ऐसा हुआ होगा, बताइए ना गरिमा जी। यस, यस सर। मैंने नहीं डिस्कस की होंगी कभी भी, हाँ लेकिन जी। तो नहीं आई सर। होंगी। आई होंगी हाँ जी। कंसल्टेशन में निकल के। फिर उनको बार बार जैसे हम चेक करते हैं, वो वैसे ही मिलती हैं, फिर हम श्योर भी हो जाते हैं कि हाँ ये नहीं तो सर, है। वो यू राइट, यस सर, बहुत हुआ है ये ऐसा। ये हर एक के साथ होगा। ठीक है, आपने मैं, पहले ही दिन बोला था कंसल्टेशन करो, आप भी बहुत कुछ नया सीखोगे, और वो हो रहा है। ये लाइफ लॉन्ग भी रहेगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका भी एंड आ जाएगा सीखने का, नो। ये लाइफ खत्म हो जाएगी, सच बता रहा हूँ सभी की। लेकिन ये जर्नी खत्म नहीं होगी। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ही निकलता जाएगा इसमें। ये खजाना है, महासागर है, कितना ही सर ले लो। लेकिन एक अच्छी बात है कि फर्स्ट क्लाइंट से लेकर आज तक के जितने भी क्लाइंट है, सबकी याद है, मतलब क्या स्टोरी रही है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है। मैंने खुद इतनी नई चीजें मैं एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ, जब कंसल्टेशन आती है मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। देख देख के, अरे ये भी चीज थी जो कि ना मैंने कभी कहीं से पढ़ने को मिली, ना मैंने जिनसे सीखा उनसे कभी मैंने ये चीजें देखने को मिली। लेकिन जब आप नंबर्स के खेल को अच्छी तरह समझने लग जाते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न को आप समझने लग जाते हैं, फिर कौन सा बैठा है कौन सा नहीं बैठा, कौन सा किस अनुपात में बैठा है, उनके हिसाब से फिर आप जज करना लग जाते हैं, कुछ वहां से आती हैं। कुछ आप डेट ऑफ बर्थ में जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो वहां से नई चीज आती है। हर नई कंसल्टेशन याद रखिए एक नई चीज सिखा के जाएगी ही जाएगी। मेरा अपना अनुभव तो यही कहता है, और मैंने देखा है ये चीजें। आप 100 जी वो, कंसल्टेशन करेंगे तो 100 चीजें आपको नई मिलेंगी एकदम से। फिर आपके ऊपर है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सप्लोर करिए, अगली फिर वैलिडेशन रखिए। उसके एक नई चीज को कम से कम मेरा मानना है 10 बार वैलिडेशन कीजिए। अगर 7+ बार वैलिडेट हो रही है तो उसको मान लीजिए, और 7 से बिलो जा रही है तो और एक्सप्लोर करिए उसको, और ज्यादा रिसर्च करिए, तभी आगे बढ़िए। मैं तो यही चीजें कर रहा हूँ, और अपने आप मिलती भी जाती है, रिपीट भी होती है, नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट भी आता है। हाँ वो बात तो सही है सर, ऐसा तो होता ही है। पर अब जो नई चीजें आई है वो भी तो सीखनी तो पड़ेगी। कह सकते हैं। आप तो प्रोनोलॉजी में भी थे ना तो शायद? क्रोनोलॉजी भी हो गया ना सर? नहीं थे ना प्रोनोलॉजी में, मैं ये कह रहा हूँ हाँ आपसे। था ना, था। हाँ, तो उसमें कितनी नई चीजें आई आप बताइए ना। नहीं वो तो मैंने पहली बार सीखा था, फर्स्ट टाइम था मेरा। फर्स्ट टाइम था, लेकिन उसमें भी तो बहुत नए नए अनुभव थे ना, कि नाम से ही हम इतनी चीज बता हाँ पा। वो थे, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट ही सर अलग था ना। बिल्कुल, मतलब हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता बंदे की, सिर्फ उसका नाम पूछते हैं और उसी से नाम से, प्रेडिक्शन हाँ। करते हैं, और बंदा कहता है यार मजा आ ये गया क्या था। चीज है। मजा आ गया। तो वो मैंने चीजें तो सारी
मैंने तो सारी उसकी नोट्स बना ली हिंदी में, मतलब बहुत इजी हो गया। गुड गुड। एक हिंदी में और इंग्लिश में, मतलब हिंदी में अपन किसी को बताते हैं ना, हमारे इधर क्या हिंदी पट्टी ज्यादा है, लोगों को इंग्लिश कम आती है, तो उस हिसाब से मुझे पूरा वो बनाना पड़ा चार्ट। आपकी जो ऑडियो थी उसको मैं बोलता गया, फिर उसको हिंदी में किया, कन्वर्ट किया, फिर पूरी बुक बना ली है। तो किसी के गुड। सामने उसको उसको बताता हूँ ये तुम्हारी चार्ट है, आप इसको पढ़ लो, आपका नेचर क्या ऐसा है, तो वो कहता 100% ऐसा है। तो ठीक वो है। इजीली मान जाता है फिर कि नहीं, दम उससे तो है यूं। नाम से तो वैलिडेशन भी ज्यादा जाता है, अपना जो हाँ, क्लाइंट होता है ज्यादा नाम से पूरा आ जाता है। पूरा आ जाता है, वो होगा ही नहीं, मतलब उसमें आपको वैलिडेशन मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है। चलिए, रविंद्र जी अनम्यूट करिए। रविंद्र जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी? कम आ रहा है, काम चलाएंगे, बताइए। सर आपको आवाज आ रहा है? आ रहा है, बताइए। हाँ सर, ये हाँ सर, यही है ना कि वो जडेजा का रविंद्र जो नाम है वो 4 पे आ रहा है, जडेजा भी 4 पे आ रहा है। उसका मूलांक भी 6 और 8 है, और उसको इतना मतलब 4 नंबर बोलते हैं कि लाया नहीं जाता है नाम पे, तो उसका जडेजा 4 पे, रविंद्र 4 पे, और 8 पे है तो बोलते हैं कि 5 या 6 पे लेके जाओ, भाग्यांक उसका मतलब 8 पे। और फिर भी उसको सर सैटर्न का होने के बावजूद भी बोलते हैं कि सैटर्न बोलते हैं कि बहुत डिले सक्सेस करवाता है 35 के बाद, पर वो तो सर 35 में उसका तो 18-19 से स्टार्ट हो गया था सारा सक्सेस वगैरह सब, क्रिकेट का करियर का कैसे हो ठीक। गया सर? अपना नेम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक अभी हुआ नहीं है, उसमें जब होगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, उनका स्पेशल ध्यान रखना, उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ उठाना, फिर उनका नाम उठाना, फिर बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कहते कि हम 4 नंबर सक्सेस नहीं देता, अरविंद केजरीवाल 4 नंबर पे बैठा है, सुरेश कलमाडी, याद होगा सबको, कॉमनवेल्थ वाले, ठीक है, जिनमें नाम आया था, 4 नंबर पे नाम था। और हर्षद मेहता आई थिंक 4 पे हो। और एक और व्यक्ति थे जो शेयर मार्केट में थे बहुत बड़े पैमाने पे। तो ऐसा नहीं कितना है सर, मतलब? 4 नंबर सक्सेस नहीं देता, देता है, लेकिन लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम लेके आता है ना। और इसका सर दूसरी 8, 4 और 4+4 8 पे जाता है। ऐसे, वो तो बड़े करेंगे ना बात उस पे, उसमें कंप्लीट बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, उसमें कंप्लीट आपको चीजें बताएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है। सर इवन MS धोनी जो है 7 के हैं, 7 जुलाई, और उसका भी मतलब हाँ, तो 7 नंबर स्पोर्ट्स में तो सपोर्ट करता है ना, अभी बोला था, 7 नंबर स्पोर्ट्स में भी करेगा, बॉलीवुड में भी करेगा। पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है सर उसको, मतलब हाई गया तो एकदम ही हाई है, आज तक हाई है। अरे सर, अगर आप उस नंबर की एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से आएगी। अच्छा अच्छा, ओके। आपने हाँ। पता है क्या कर रखा है, मैं मुझे जो लग रहा है पर्सनल, ठीक है, आप बाकी आप बताइए। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल देख रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो मुझे लग रहा है वहां से आपने केसेस उठा रखे हैं। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं सर, वो जब नेम का टॉपिक आएगा ना, एक एक चीज आप देख लेना कि हाँ सर ये तो ऐसा ही है, उस दिन बता दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लें। अब मैं एकदम से, ओके। क्योंकि आपको यही नहीं पता, मैंने यहाँ पे अभी दिखाई नहीं रखा, आपका तो टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ अभी तो, नेम न्यूरोलॉजी वाला, तो अब मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, माफी चाहूंगा, मैंने यही कहा था कि क्योंकि वो 2-3 दिन का टॉपिक है, हम नहीं कर सकते, किसी टॉपिक को यहाँ कवर नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक आपका एक क्वेश्चन है, बनता है, यस, आप नोट करके रखिए, दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए, जिस दिन हमारा नेम न्यूरोलॉजी वाला टॉपिक हो उस दिन बात कीजिए, 100% आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ब्रजेश जी। सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। सर नमस्कार। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक क्वेश्चन मन में ये आया कि जैसा कि हमने सीखा था कि बेशक से हमारे ड्राइवर कंडक्टर बेशक एंटी हो, यदि हमारा नाम अच्छे कंपाउंड पे है तो वो भी वो बड़ा कमाल का ट्रिमेंडस रिजल्ट लाता है। तो बिल्कुल। अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले मेरे पास एक केस है
चेतन नाम है उसका। हम्म। उसका ड्राइवर 6 है, और उसका नाम जो है चेतन 23 से 5 पे जा रहा है। लेकिन वो ठीक है। बेचारा बड़ा परेशान है, कह रहा ठीक है है। बड़ी परेशानी है, ये है वो है। मैंने कहा भाई सारी चीजें तो ठीक है, नाम भी ठीक है, और कुआ नंबर भी उसका 8 पे है, और उसकी ग्रिड में 99, 33, 66, 2 और 1 सारे हैं सर। हम्म। और फोन नंबर 2 पे है। हम्म। तो फिर भी वो इतना परेशान क्यों, बस ये जानना चाह रहा था सर। डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ, 6/3/1992। चलिए, सभी साथियों से एक ये डेट ऑफ बर्थ उठा रहे हैं, और सभी साथी अपने कमेंट जरूर दें कहाँ से आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्यों आ रही है। ठीक है, ड्राइवर मान लीजिए और कंडक्टर है। 3 आ ठीक। गया सर। ठीक है। मेरा क्वेश्चन यही है सर कि बेशक ड्राइवर कंडक्टर एंटी है, लेकिन नाम 5 पे है सर। ठीक है, और सिर्फ चेतन ही नाम यूज करता है, कुछ और भी है? यस सर, ओनली चेतन शुरू से ही सर। CHETAN। शायद 23 से 5 पे है सर, टू से कोई बात नहीं, 20। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं कोई बात ही नहीं करूंगा, मैं पहले ये देखूंगा जिन लोगों को हमने सिखाया है वो इसका क्या आंसर देना चाहेंगे। पहले हम उनके देखेंगे, फिर हम अपनी तरफ से भी आंसर्स को लेके आएंगे। जी, गरिमा जी, आपने शायद सबसे ज्यादा कंसल्टेशन किया, आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, बताइए मुझे। सर इनका सूर्य बहुत वीक है, एग्जैक्टली। यस, और स्ट्रॉन्ग मेरी पॉइंट नई है। स्टडी के पॉइंट से इनका नेम अगर 9 पे हो, बट 9 ऑलरेडी 2 टाइम्स है, दैट इज फाइन। नाम 5 पे भी चलेगा इनका। और मतलब मेन तो सन पे ही हमें काम करना चाहिए इनके। सूर्य तो मुझे भी वीक लगा मैंने इसका, क्योंकि ये सेंचुरी से करते बना। क्या है, इनका मैरिटल इशू भी हो सकता है। अभी हम्म। वहां, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, आप कर लीजिए, मैं अच्छा। अपनी ओके ओके। क्वेरी लेके आऊंगा, आप मतलब करिए, ये करिए एक बात ये करिए। क्वेश्चन इसमें आएगा कि ये करते क्या है, व्हाट डज ही डू। मैम ये एक्चुअली मेरे अंडर काम करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते, किस चीज का काम है? वैसे ये जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो ये अपनी फील्ड से तो अलग लाइन में चल रहे हैं मैम अकॉर्डिंग अलग टू ये चल दिस। रहे हैं ना, ये परेशान इसीलिए है। इनका क्वेश्चन मेरे से यही था कि मैं परेशान हूँ, मेरी जॉब भी नहीं है। जॉब मैं मानता हूँ ठीक है, इनकी ग्रिड में 8 की कमी है, 5 भी ग्रिड में नहीं है। नहीं, पैसा तो इन्होंने खराब किया होगा, मतलब ये इनसे हो जाता होगा, सेव नहीं होता होगा। 6 वाला तो बिकॉज चार एक्स्ट्रा। वाट दोनों ही नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल लॉसेस सर ने भी लिख दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो नो है, ये तो सेविंग्स, है। यस। सेविंग्स नहीं है इनको। मेनली तो अपने सूर्य पे काम करना चाहिए। एंड बाकी तो 99 इज फाइन, वो ठीक होता है। 33 इनको मीठा खाने का भी बहुत शौक होगा। इनकी हाँ जी, हेल्थ उतना पे भी हेल्थ नहीं है, कंसर्न, ठीक है। हेल्थ मीठा पे ज्यादा नहीं कंसर्न हो खाता। सकता है। क्या हो सकता है? हेल्थ हेल्थ कंसर्न। हेल्थ भी ठीक है, हेल्थ ज्यादा अभी क्योंकि मतलब। यंग है, इनकी एज इतनी वो नहीं है ना। हाँ और हाँ हाँ। थोड़े पजेसिव टाइप होंगे ये। पॉजेसिव तो होते ही है मैम, कि बच्चों को लेके या फैमिली को लेके मतलब मोस्टली सभी ये कुछ ज्यादा पजेसिव टाइप लगते हैं। पॉजेसिव तो सभी होते हैं मैम, है पॉजेसिव हाँ, तो। वैसे चाहे ये किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन इनके खर्चे कर लेते होंगे ये पूरे। हाँ, खर्चे हो जाते हैं, ये मैंने बोला था इनको कि भाई हाँ आप जी। 6 रूल करते सर हैं ने तो तो सारे आपकी पॉइंट जेब। लिख ही दिए हैं तो। हाँ हाँ हाँ, सर ने ही बताया था, मैंने बोला था, ये बोले कि हाँ कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन परेशान हूँ, कोई जॉब नहीं है। इनकी बेटी है छोटी, उनको दोनों किडनी खराब है। तो उसके लिए मैंने इनको ये कहा था कि बेटा देखो। इनके पार्टनर के नंबर से इनको कोई बेनिफिट हो रहा हो? हाँ, पार्टनर का तो नहीं पूछा मैम मैंने फिर। देखिए, अच्छा मैं सर, मैंने इस ये चीज व्यक्ति सीखी को, है कि भले ही हम 1 पर्सन का कंसल्टेशन करते हैं, मैं पार्टनर का नंबर ले लेती हूँ, सो दैट पता लग जाता है कि कोई एनर्जी ऐसी है जो उनकी डायरेक्ट उनसे मिल रही है, हस्बैंड या वाइफ से। हाँ, ये वो मैंने हेल्प पूछा करता नहीं। है। ये नहीं तो पूछा अब मैडम मैम। मेरे हिसाब से तो मैं 1 पर फोकस करूंगी, और इनका नाम 1 पर बड़े इजीली लिया लेके जाया जा सकता है।
तो 5 नंबर को तो किंग और बताया गया है। 4 और 8 और बाकी नहीं, किंग देखो, पहले उसकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, उसको देखना चाहिए ना। वैसे ये सिंगल नेम यूज करते हैं, मतलब 5 और 1 पे किया जा सकता है, कंप्लीट नेम 1 पे कर दे। जी 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 जी। और 1 की रेमेडी, ये जो हमारे को इतने सारी चीजें सिखाई है, मतलब इनको रुद्राक्ष जरूर दिलवाइए। 4 और 8 के लिए इनको रेमेडी 100% होनी चाहिए। जी, ये सारा मैं बाकी सजेस्ट कर सब चुका मैम इनको। मैंने ही इसको शुड स्टार्ट। हाँ, ये थोड़ा मैंने विश्वास भी कम कर पाते होंगे, इतना मतलब तो आज ज्यादा। यस कल नो टाइप हो जाता होगा। मैम अभी तो जूनियर है तो ऐसा वो हमारे आपके सामने हर सामने चीज कैसे डिफरेंट होता करता है, हाँ, मतलब ही इज केयर, मतलब इतना मेहनत कर नहीं पाते हैं ये। है। हाँ, तो चलिए, अब चलो। मैंने कुछ चीजें में एक बार थोड़ा सा म्यूट करने को, आप ये चाहे रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपने मोबाइल में और फिर उनसे सुनाइए कल। रिकॉर्डिंग लगा लीजिए मोबाइल पे चाहे, ठीक है। फिर उनसे बात करिए कि सर ऐसा ही हो रहा है, जो ग्रिड मुझे बता पा रहा है। ठीक है, पहली चीज जो सर मैम ने बोला, यस नो डाउट, सन कमजोर है, ऐसे में व्यक्ति जितनी नेम फेम चाहिए नहीं मिल पाएगी। ठीक है। दूसरी चीज बात करें तो व्यक्ति का जन्मांक और भाग्यांक ही एंटी बैठा है, 6 और 3 का हाँ, बैठा है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो कोई एक योगा ही नहीं बन रहा है, कुछ तो हो, योगा ही नहीं हाँ, बन रहा। बिल्कुल। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है ये। लाइफ में इस व्यक्ति ने अपने फाइनेंशियल पैसे का नुकसान करवा बैठा है। ये इसकी प्रॉब्लम, वो कह रहा है मैं परेशान हूं। उसकी परेशानी का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति पैसा खराब कर पा रहा है, करा के बैठा है। कोई सेविंग नहीं हो रही है, फाइनेंशियली तंग चल रहा है व्यक्ति। ठीक है। फाइनेंस ऐसा तो चल रहा है। है। फाइनेंस की प्रॉब्लम है। हाँ, आधा परेशान तो उसी से है ये। जी। उसके अलावा व्यक्ति लाइफ में ग्राउंडेड नहीं रहा है। हवा में बातें की है इसने, हवाई जहाज चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सपने सब कुछ देखना, रियल में करना कुछ भी नहीं। 6 नंबर वाला है ना। जो भी है, मैं हाँ ये जी। आप पूछ लेना उनको, बोल देना अगर वो हाँ जी, भरने की हिम्मत रखते हो तो। लाइफ ठीक है। में बहुत कुछ कमिट किया है, बातें इतनी बड़ी, काम हम्म। इतना बड़ा। हम्म। बातें इतनी, काम इतना। अब हाँ, आप समझिए आउटपुट क्या आने वाला है। आप हाँ, बिल्कुल। समझदार हैं। ठीक है। बिल्कुल। बहुत हवाबाजी में रहा, इससे बातें करा लो कितनी, गप्पे लगवा लो इससे कितनी ही, मतलब जब हम्म। इसने तो लाइफ में काम करने का टाइम था ना, अभी ये 92 है, 32 साल का हो गया, मतलब लाइफ में आगे बढ़ने का, काम करने का टाइम था, तो उसने बहुत सारी बातों में टाइम वेस्ट किया, मैं तो मानता हूँ। फालतू की गप्पे हकवा लो इससे, करता है क्या ऑफिस से फालतू बातें, आप ही बता हाँ, दो। बातें तो करता है सर। अनवांटेड, चक 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 अ, चक। सर चूंकि जूनियर है तो ज्यादा हमारे सामने तो बोलता नहीं है सर। हम्म। लेकिन कई बार मैंने ग्रुप में खड़ा देखा है, बात करता है। हाँ। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहेगा, लेकिन उसके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है। मानसिक रूप से भी इतना स्ट्रांग नहीं कह सकते, 1 नंबर बहुत डाउन है। हाँ ठीक है। जी। वो चीज भी है। तो ये सारी चीजें जब इंसान, देखो मैंने पहले दिन कहा था, दो चीजें मैं हमेशा अपने बैच में फर्स्ट डे भी बोलता हूँ, लास्ट डे भी बोलता हूँ। पहली चीज, ये एक ऐसी विद्या है किसी की भी जिंदगी को 180 डिग्री बदल सकती है। दूसरी चीज एग्जैक्टली। बात करें तो ये हर घर के एक आदमी को जरूर आनी चाहिए। और तीसरी चीज है, ये विद्या केवल तभी काम करती है जब, गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आप सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कितने ही राजयोग लेके आ जाइए आप इस दुनिया में, अगर आप कर्म हम्म। ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ कर्माज में भी प्रॉब्लम आई है, ये हम्म। प्रॉब्लम। आप एक चीज देख रहे हैं, व्यक्ति के पास ना 4 नंबर है ना 3 नंबर है, ग्राउंडेड व्यक्ति ही नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कहेगा मैं आईपीएस बनूंगा, अब बंदे को ये पता नहीं आईपीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसका इतना भी नहीं करेगा। एक जी। नॉर्मल जी। एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ये इसकी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ की। करना हम्म। कुछ चाहता है लेकिन करेगा कुछ भी नहीं, मतलब बनना बड़ा चाहेगा, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है ना, जो रियल लेवल पे उसके लिए जो मेहनत है, वो जीरो है। प्रॉब्लम वहां बैठी है सर, हम्म। सबसे बड़ी बात। हाँ, लेकिन इस लेवल पे आगे मेहनत क्या भी करेगा सर, 32 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब की तो एज वैसे ही निकल गई सर। ऐसा व्यक्ति, एक चीज और बता रहा हूं, इस व्यक्ति से पूछ लियो, ये व्यक्ति उन चीजों पे पैसा खर्च कर रहा है जिसकी इसको जरूरत ही नहीं है लाइफ में, ये भी हम्म। पूछ लेना।
ये सारी रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर इसके आगे रखिए, फिर मुझे बता दीजिए, चाहे ग्रुप में बता दीजिए ये कितनी वैलिडेशन पे गई। ये ठीक है, व्यक्ति जरूर उन सर, चीजों पे उन चीजों मैसेज पे करूंगा पैसा एक खर्च बार। कर रहा है जहां इसको जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो इसे हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं सर, क्या रेमेडी दे बता सकते हैं हम इसको, सर ताकि ये नंबर थोड़ा बैलेंस सा इस कराइए, तरीके नंबर बैलेंस कराइए, मोबाइल नंबर अच्छा कराइए, नाम तो सही है फिर भी, ठीक है। वन से। को स्ट्रेंथ पे लेके जाइए किसी भी तरीके से, वन को स्ट्रेंथ पे रखिए, और 8 5 की तो जरूर रेमेडीज कराइए ताकि पैसा खराब ना कर पाए लाइफ में। ठीक है सर। मेन 5 और 1 को बैलेंस करा दीजिए, बाकी चीजें वैसे ही बैलेंस होने लग जाएंगी इसकी। ये दो नंबर ठीक अगर ठीक। सही हो गया तो बहुत कुछ है। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी है, नो पर्सनल ईयर चल रहा है, किसी ने कमेंट में लिखा है यस बहुत बढ़िया, अगला साल बहुत अच्छा आने वाला लाइफ का। अगला साल अच्छा है सर, हाँ जी। हाँ तो इसको अगर लेकिन अगला साल अच्छा तभी है जब कर्म करेगा, वो पहले चलेगा, ध्यान रखना। हाँ और जी। कर्म आज नहीं किए ना तो कुछ नहीं अच्छा है, ये भी ध्यान रखना। जी 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 जी। वो सबसे पहला है, कर्म आज करने पड़ेंगे। जी ये तो है। ठीक है सर, थैंक यू, मैं कमेंट करूंगा। हाँ बिल्कुल कमेंट करिए, पूछ भी लीजिए बेशक से इनसे। सचिन जी अनम्यूट करिए। मैं वही कह रहा था सर, एक तो इसका पूरा योग भी पूरे नहीं हो रहे, हाँ नहीं हो रहा, कोई भी योग पूरा नहीं हो रहा। और इसका जो नाम है वो भी सी से शुरू होता है, वो उसका एंटी है। कह सकते हैं, लेकिन ठीक है चलिए वो चला लेंगे हम, फिर भी कोई बात आगे नहीं। जो का कंपाउंड अच्छा है तो हम मतलब उस पर ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि उसी की वजह से उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, नहीं कह सकते हम उससे। नहीं, सर कह रहे ना 5 पे जा रहा है पर डिस्टर्ब हो रहा है, तो हो सकता है वहीं से भी हो रहा हो यूं। बिल्कुल हाँ है, नो डाउट है, देना नहीं था उस कंपाउंड से उसका नाम। वो थोड़ा अकड़ू भी होगा, हाई है, देख 30 से जा रहा है, हम्म। तो झुकेगा नहीं तो हाँ, फिर ये भी है। वहां पे से प्रीतम भी जी, तो आ रहा होगा सर। प्रीतम जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, नहीं ये और 3 और 6 का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है ना सर, बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिल्कुल है। तो इसलिए बहुत परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं मतलब। हालांकि एक चीज और भी है, इस व्यक्ति को अपने से समझदार बुद्धिमान कोई नजर नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ ये ये तो है सर, ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन में तो ये मैंने देखा है। हाँ, ये इसको नहीं अपने तो से नहीं। ज्यादा कोई इंटेलिजेंट भी नजर नहीं आएगा, उसको ये लगे बेवकूफ है ये। ठीक है, बेवकूफ, हम्म। क्योंकि ये ग्राउंडेड व्यक्ति नहीं है। ना 4 है ना 8 है जो लाइफ में थपेड़े मारते हैं, जो नंबर जो ग्राउंडेड बनाते हैं, वो तो है ही नहीं। हवा में रहा है लाइफ में, काम तो ये करना। मतलब हेल्प हेल्प भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको जैसे आपने बोला कि उनको लगता है कि हाँ मेरे से ज्यादा कोई है ही नहीं, तो हम्म। वो हेल्प लेंगे भी नहीं। कह सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति हर तरफ से घिर जाता है ना, फिर तो आ जाता है लाइन पे। हाँ। चलिए थैंक यू। इसका हैंड रेज था, इसके बाद मंगेश जी अनम्यूट करिए। चलो उसका नाम तो लेकिन 5 पे है, तो 5 का तो उसको असर आना चाहिए था, बैलेंस वो नहीं दिख रहा हाँ है इसमें। बिल्कुल आना ऐसा नहीं चाहिए, कि नाम अगर उसका तो एंटी है कम से करके, कम नाम तो जॉब पे उसका तो है। पहुंच गया ना। भाई कॉन्ट्रेक्चुअल हो कैसी हो, जॉब तक तो पहुंचा हुआ है। ऐसे बिल्कुल ही तो वो नहीं हो चुका ना सब कुछ। उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो कह रहा मैं बहुत परेशान हूँ, ये हमने उसके रीजन लिखे हुए हैं। इन सब चीजों की वजह से वो प्रॉब्लम में आ रहा है। नाम को हमने नहीं बोला, नाम से ही ठीक है, हालांकि एंटी अल्फाबेट से शुरू है, लेकिन हम नहीं कह रहे ठीक है वो काम कर रहा है अपना। उसने तो बहुत कुछ दिया है इनफैक्ट उसको नाम ने। TN भी है उसमें, टैन भी है, वो भी अच्छा देता है। हम्म। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये डेट ऑफ बर्थ आपने कुछ चीजें और क्लियर की होंगी जी। गरिमा जी। सर A R रहमान के भी ना 6 and 3 का कॉम्बिनेशन है। हाँ वो ही इज वेरी सक्सेसफुल। 6 and 3 वैसे आपने भी पढ़ाया हमें कि सक्सेसफुल तो होते हैं अगर ये अपनी राइट फील्ड में हो, बिल्कुल डेफिनेटली है ना। है, सचिन सक्सेस का नंबर तेंदुलकर है है। बट मैरिटल इशू होता है, मतलब सचिन आज टचवुड सब अच्छा। सचिन तेंदुलकर है, 3 और 6 का हाँ कॉम्बो। बट उनका मैरिटल इशू नहीं हुआ। देखो अगर हाँ आप जी।
इस नंबर के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे ना लाइफ में, अपने आदर्श यस प्रिंसिपल जो भी है, तो इसको सपोर्ट करेगा ये नंबर हमेशा। यस लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप चल पड़े ना, ये आपको जिंदगी में सपोर्ट नहीं करेगा कभी भी। ये यस बड़ी सर, प्रॉब्लम में लेके आएगा आपको लाइफ में। राइट। ये हमेशा ध्यान रखना। सर सर रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला? मैंने ये कहा, ये 3 और 6 वाला कॉम्बो है, ये देव गुरु है, ये दैत्य गुरु है। ठीक है। हम्म अगर हम्म आप देव गुरु के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जो हमेशा नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग चलेगा, हर चीज में एथिक्स प्रिंसिपल मोरलिटी का काम करेगा, मतलब कोई भी इलीगल या ऐसा अनवांटेड काम नहीं करेगा। ठीक है। 3 नंबर वाले गुरु जो सब कुछ अच्छा ही हम्म करते हैं नॉर्मली, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा ये व्यक्ति। तो 6 नंबर वाला जो गुरु है, दैत्य गुरु, वो उसके साथ हो जाएगा, वो उसके पीछे नहीं हट सकता, उसके एंटी नहीं हो सकता। ठीक है। उसको सपोर्ट ओके। करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति 6 नंबर वाले में अकॉर्डिंग काम में चल गया, 6 नंबर वाले काम जो भी वीनस के लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, शराब शबाब कबाब की तरफ चला गया, उनके ऊपर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित कर दिया, तो 3 नंबर वाला गुरु कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैंने कहा है। ओके फिर ओके प्रॉब्लम में सर। आएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी 3 और 6, 6 और 3 की केस है। जैसे 3 और 6, सचिन तेंदुलकर का नंबर है यही। सचिन तेंदुलकर ने, आपने देखा होगा बहुत सारी बार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं क्रिकेट में, एम्पायर ने उनको नॉट आउट दिया, लेकिन वो कई बार क्रीज छोड़ के चले जाते थे जब उनको लगता था कि, या पता था कि वो आउट है। कई बार ऐसा एग्जाम्पल्स हैं। तो उन्होंने अपने काम में, जिस प्रोफेशन में रहे, हमेशा 3 नंबर के अकॉर्डिंग बिहेव किया, तो लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस भी दी उन्होंने। ठीक है। और अगर आप हम्म 6 के अकॉर्डिंग चलेंगे, या आप शराब शबाब कबाब की तरफ ध्यान दे देंगे, या उसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, तो ये तो एक दिन भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ये तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ जाएगा ना। हम्म यस सर। चलिए, आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो रिजोल्व हुई होंगी। ठीक है। बाकी अगले महीने फिर करेंगे, मई में भी एक सेशन रखेंगे, जिसकी जो भी क्वेरीज आती हैं आप वहां पे लेके आ सकते हैं। ठीक है। और जो इस बैच में अभी चल रहे हैं, हालांकि हमारी 4 ही क्लासेज हुई हैं, ज्यादा नहीं हुए, उन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ये चीजें अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो वो भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिस करने की हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे आप अपनी दूसरों की लाइफ बदल पाओगे, ये कंफर्म है। ठीक है। जी अतर सिंह जी बताइए, अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे सामने मैं आपसे बात भी करता, एक दीपम नाम का लड़का है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ सर, ये बता दो ना थोड़ी देर, ऑस्ट्रेलिया में सेट हो सकता है नहीं हो सकता सर ये? क्या डेट ऑफ बर्थ है? अभी बताता हूँ सर, 1 मिनट। आप इसकी है पर्सनल। 9/8/2001। जी। 9/8/2001। और नाम क्या बताया? दीपम, DEEPAM। ये वही लड़का है जिसका टेस्ट तो क्लियर हो गया हुआ नागरिकता का, लेकिन अब उसका प्लेस, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी इसका, जो मिलती है ना वहां से, PLR मिलती, क्या मिलती है वो वहां से। सर बगैर रेमेडीज के, बगैर सपोर्ट के मुझे नहीं लग रहा, मैं आपको क्लियर कट बताऊं। हाँ, अगर ठीक यही बात। सवाल आपका 2027 में होता तो मैं कह हाँ देता, तो मैं कहता यस हो सकता है। अभी के लिए मैं
कहूंगा कि देखो रेमेडीज करके आगे बढ़े, क्योंकि एनर्जी बहुत कमजोर है इसके पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दो तीन बेसिक रीजन है, जन्मांक भाग्यांक एंटी बैठे हैं, हाँ नाम जी, भी हाँ जी, भाग्यांक के अकॉर्डिंग बैठा रखा है। तो देखिए हाँ जी, रेमेडीज करे, नाम को अच्छा बैलेंस करे, जो भी हाँ विदेश जाने से संबंधित, जो वीजा से संबंधित हमारा टॉपिक था उसकी सारी रेमेडीज करे, तो आगे हाँ जी। बढ़ेगा, देखो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज मुझे अभी टाइम भी इतना सपोर्ट का नहीं नजर आ रहा है। ये टाइम भी खराब चल रहा है सर इसका। खराब तो नहीं, लेकिन एवरेज है। तो उसमें हाँ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में भी वो चीजें नहीं है ना जो होनी चाहिए, जो हाँ, स्ट्रेंथ हाँ। है। फिर विदेश में सेट होने का नंबर ही नहीं है बंदे के पास, चला भी जाएगा, स्ट्रगल हाँ जी, करके वापिस आ जाएगा, मेन बात वो भी हो जाएगी। ठीक ये बात है। वहां ये नहीं है कि कोई मोटा पैसा कमा लेगा, सेट हो जाएगा, वो चीजें नहीं नजर आ रही हैं। बगैर रेमेडीज के तो कोई चांस ही नहीं है। अरे, जी। अपने इंडिया में ठीक रहेगा फिर इसका? वहां पे भी मैं खुद कह रहा हूं ना सर, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जन्मांक भाग्यांक एंटी है, रेमेडीज करें इसको, ठीक है। इसको इश्यूज हैं इस डेट ऑफ बर्थ में, हाँ जी, हाँ जी, हेल्थ इश्यूज के चांसेस बन जाएंगे, मैरिज इशू के चांसेस बन जाएंगे। हाँ जी। मैरिज इशू ये तो मैंने बता दिया सर, मैरिज इशू और हेल्थ इशू है मेरी बहुत ज्यादा। हम्म। चलिए फिर आज के टॉपिक को हम यही वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट महीने फिर मिलेंगे। तब तक जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं तो यही कहूंगा इन चीजों को सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, और रोज एक नई चीजें जरूर सीखते रहिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय माता दी।